जी अगर बाय बॉक्स बेसिकली ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट को 12 लोग बेच रहे हैं ना, तो उन 12 में से ना जो सबसे अच्छा बेच रहा होगा अमेज़न को पता होगा, मतलब ये अच्छा बेच रहा है, उसको बाय बॉक्स वो देता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी सर, जो उन्होंने बात की, जितने सेलर्स होते हैं उनमें जिसका ज़्यादा अच्छा रैंकिंग है ना, लाइक इसकी प्राइस कम है या उसके हिसाब से फिर अमेज़न उनको देता है, बाय बॉक्स उनको जाता है, यानी कि जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसको सेल्स ज़्यादा होती है। जिसके पास नहीं हो तो जिसके पास नहीं जाता उसको सेल उस टाइम पे कम जाती है या नहीं जाती, इसका मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा, मैंने एक्सपीरियंस सर जिसके पास होता है उसको एंड ये रोटेट होता है। सर अमेज़न रेकमेंड करते हैं सेलर को। हाँ, इसको सिंपल वर्ड में आप ये अच्छा टर्म था, फीचर्ड ऑफर कह सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल सी बात, फीचर्ड ऑफर। सर ये 24 मिनट्स के लिए हर सेलर के पास जाता है बाय बॉक्स, तो क्यों, ये कैसे जो जाता है? हम 24 मिनट्स के लिए जाता है सर सेलर के पास बाय बॉक्स। 25 मिनट के बाद भी नहीं जाता, 24 के बाद भी जाता सर मैंने तो यही सुना कि 24 मिनट उसके बाद दूसरे सेलर के पास चला जिसके जाता है। जिसके पास इन्वेंट्री ज्यादा हो और जिसकी जी प्राइस जी, सबसे कम हो, जिसके तो रिव्यूज ये सर, जिसके हाँ रिव्यूज रोटेट अच्छे उसकी होंगे, तरफ होगा। इन्वेंट्री अच्छी हो तो उसके पास जाएगा। रिव्यूज सर जिसके पास अच्छे होंगे उसके पास जाएगा। प्राइस समझ- प्राइस डिपेंड करता है। मेरे कॉन्सेप्ट नहीं खराब करने बाय बॉक्स के बारे में, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, सर बाय बॉक्स बेसिकली अपने कम्पीट करना होता है सेलर्स को, समझाता हूँ। जीतना होता है बाय मुझे बॉक्स। बताएं यहाँ पे बाय बॉक्स कहाँ पे है, तो बताएगा मुझे यहाँ बाय बॉक्स कहाँ पे है? सर ये सर सर ये अनक्वालिफाइड है। सर ये अनक्वालिफाइड सर है। यहाँ पे नहीं है, सेलर सेंटर खोले सर, वहाँ सामने होता है बिल्कुल, डैशबोर्ड पे नहीं, होता है जहाँ बाय बॉक्स विजिबल होता है वहाँ पे ऐड टू कार्ट मेंशन होता है। नहीं सर, नहीं आ रहा। सर ये अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स आया हुआ है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? सर मतलब इस प्रेस से मतलब कोई नहीं बेच रहा है इसको, इस यानी लिस्टिंग से को कोई नहीं बेच रहा है। जो बेच रहे सबसे हैं, कम लेकिन प्राइस पे रेटिंग बेचेगा वो बेच सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, तो कैसे बाय है? बॉक्स सप्रेस है, इसका मतलब ये कोई नहीं बेच रहा है इसको, इस प्रोडक्ट को। कैसे तो ना करो, बताता हूँ आपको। ठीक है, इस सर ये अगर लिस्टिंग सेलर आउट ऑफ स्टॉक है तभी इसके पास बाय बॉक्स नहीं है ना? ये देखें ना, अभी आ रहा हूँ। ये जो आउट ऑफ स्टॉक हो, ये बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, इस टाइम बाय बॉक्स जो है ना, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न, मतलब इसका जो बाय बॉक्स है इस टाइम अमेज़न के पास है। ठीक है, इसके पास कोई ऑफर नहीं है इस वेरिएशन पे। इसका मतलब ये है कि जो अमेज़न की एस्टिमेटेड लोएस्ट प्राइस थी उस पे कोई नहीं बेच रहा। रिकमेंडेड प्राइस होती है, ठीक है, उस पे कोई नहीं बेच रहा। उस पे मेरे आपके जैसे सेलर्स बेच रहे होंगे, लेकिन वो हाईएस्ट प्राइसेस पे लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो अमेज़न अपनी कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है, अपने कस्टमर का बहुत ख्याल रखता है। वो ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी कस्टमर जो है वो महंगी चीज खरीदे। ठीक है, तो इसलिए वो बाय बॉक्स खींच लेता है कि अननोइंगनेस में कोई भी कस्टमर आके कोई महंगी चीज ना खरीद दे। अमेज़न कहता है मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, खुद जाओ अपनी मर्जी से देखो और जहां से पसंद आए वहां से ले लो। अच्छा, इस पे और ऑफर्स नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती हैं। सॉरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था, आप जरा मुझे एग्जांपल दे देंगे अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स और सप्रेस बाय बॉक्स की एग्जांपल जरा। आहिस्ता चलोगे, सब बताऊंगा आहिस्ता। मेरे पीछे पीछे रहना, आगे नहीं निकलना। स्पीड मारोगे मैं पीछे रह जाऊंगा। अच्छा जी, ये देखो, वैसे सप्रेस्ड है, बाहर कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो बाय करे। ठीक है, लेकिन वो कस्टमर को ऑप्शन देता है कि यार अगर तुमने मजबूरी है, तुमने लेना ही लेना है, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो अंदर ऑप्शन में जाओ। अंदर ना काफी मेरे पास सेलर्स हैं जो ये ऑफर दे रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 17 का लो, 18 का लो, 12 का लो, 24 का लो, इट्स योर चॉइस, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू दिस सेलर। ठीक है, वो सप्रेस कर देता है। ये चीज हम देख लेते हैं ई कार्टेल्स। ये देखें, लोएस्ट प्राइस जो चल रही है 11.57 यहाँ पे। ठीक है, और फाइनल जो है ना वो 12.94 का ये बिक रहा है आइटम। अब इस प्राइस से
जैसे ही ऊपर जाएंगे ना वो आपसे बाय बॉक्स खींच लेगा। सारे कोई 18 का बेच रहा है, ये 94 का, 2499 का, ठीक है। मतलब वो रिकमेंड नहीं कर रहा इन सब में से किसी को कि आप इससे खरीदो, आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी ले लो, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, ठीक है। तो उसने बाय बॉक्स खींच लिया। अगर यहाँ पे कोई भी सेलर जो आखिरी लोएस्ट प्राइस है उससे 1 सेंट भी कम करके बैठ जाएगा, बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। बाय बॉक्स समझ आएगी, बाय बॉक्स कैसा दिख रहा होता है और जब बाय बॉक्स ना हो तो कैसा दिख रहा होता है, ठीक है। चीजें क्लियर है। ये भी आपको बताएंगे कि ये हमने क्यों बताया था आपको कि बाय बॉक्स क्यों होता है, सप्रेस्ड क्यों होता है, और वो आपकी नेक्स्ट क्लास में वो सब समझ आएगी कि ये क्यों जरूरी है, ये बातें क्यों बताई गई। हर चीज हर क्लास अगली क्लास से रिलेट करेगी, ठीक है, आपका लेवल अप होता जाएगा। अच्छा हाँ देखें, बाय बॉक्स समझ आ गई। अनक्वालिफाइड वाली बाय बॉक्स समझ आ गई कि अमेजोन किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, कस्टमर की मर्जी है, लेना तो ले ले, अमेजोन रिकमेंड नहीं कर रहा। बायर को उसको जरा जरा क्या करूं, अभी म्यूट कर लें, सब कुछ करूं, इधर ही बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा नीचे प्रोडक्ट रिव्यूज और है सेलर रिव्यूज। प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं इस लिस्टिंग के रिव्यूज, ठीक है, इस प्रोडक्ट को जो आज तक मिला, ये है 65474 प्रोडक्ट रिव्यूज। ये भी मैटर करते हैं हमारे इसमें, हम इसको भी देखते हैं। अच्छा, और ये होते हैं सेलर रिव्यूज, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज हैं कि प्रोडक्ट कैसा था, सॉफ्ट था, लॉन्ग लास्टिंग था, प्रोडक्ट का कोई फीचर हो या व्हाटएवर, कोई भी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन होती है, कस्टमर वो प्रोडक्ट के बारे में जान पाता है। जो सेलर फीडबैक होता है, जो सेलर रेटिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि सेलर ने डिलीवरी बड़ी लेट कर दी, सेलर अच्छा नहीं था, ठीक है, सेलर ने मुझे चीज भेजी ऊपर डब्बा टूटा हुआ था, सेलर ने मुझे नई चीज बता के सेकंड हैंड चीज बेच दी, या सेलर बहुत अच्छा था, बड़ा कोऑपरेटिव था, या सेलर को मैंने एक दफा का उसने रिफंड कर दिया। सेलर मतलब सेलर इज डिफरेंट थिंग, प्रोडक्ट का डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये सेलर रेटिंग्स हैं, इस सेलर की 11 रेटिंग्स हैं, इसकी 13 रेटिंग्स हैं, इसकी 2042 रेटिंग्स हैं, इसकी 44 रेटिंग्स हैं। हम यहाँ से अगर अगर आप देखने वाली आंख से देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि जो 1445 रेटिंग लेके बैठा हुआ ना, ये काफी देर से बैठा होगा, ठीक है। ये हिज स्टोर, शिप भी हिज कर रहा है, सोल्ड बाय भी हिज कर रहा है, मतलब ये FBM सेलर है और पुराना FBM सेलर है, ड्रॉप शिपर है, पुराना ड्रॉप शिपर है। अच्छा, इसकी 11 रेटिंग्स हैं, इसको चंद माह हुए होंगे काम करते हुए, ये न्यू ड्रॉप शिपर है, ये भी न्यू ड्रॉप शिपर है, क्योंकि महमूद स्टोर खुद ही बेच रहा है, सोल्ड बाय भी महमूद स्टोर खुद ही बेच रहा है, खुद ही शिप कर रहा है, FBM सेलर है, ठीक है। ये शिप फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाय amazon, सोल्ड बाय गियर एंड गुड्स। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, FBA और ये शिप फ्रॉम amazon हो रहा है और सोल्ड किससे हो रहा है, ये कोई FBA होलसेल है सर, यस यस FBA होलसेल। यस। तो हम इस तरह एनालिसिस करते हैं कौन से FBM सेलर्स हैं और कौन से FBA सेलर्स हैं। कुछ समझ आइए चीजें चीजें। सर प्रोडक्ट का नेगेटिव रिव्यू आता है तो वो आते हैं आते हैं आते हैं इसको रिपीट कर दें, इस चीज को। FBA और FBM सेलर्स का डिफरेंस फाइंड। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको कोई चीज प्रॉब्लम कुछ कुछ ऐसी बात कंफ्यूज हो जाती है तो आप इसको रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है, प्रोवाइड हो जाएगी। फर्स्ट प्रोवाइड किया, थैंक यू सर। हाँ प्रोवाइड हो जाएगी, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपने कोशिश करनी है कि अपने क्लास में अटेंटिव बैठना है, ठीक है, बिकॉज हर सेगमेंट रिकॉर्ड होगा, कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो आपको यहीं पे कोई स्ट्रेटेजी को टिप होगी, रिकॉर्डिंग बंद करके टिप दे देंगे, रिकॉर्डिंग पे चल रही, ठीक। तो आपने कोशिश करें अपने क्लास में अटेंटिव बैठना। अच्छा, FBM और FBA आप पूछ रहे थे, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, शिप्स फ्रॉम हिज स्टोर, मतलब कि प्रोडक्ट जब उसका जो वेयर हाउस है ना, वो उसने खुद भी अपना वेयर हाउस यूज कर रहा है, ठीक है, और सोल्ड बाय हिज स्टोर, खुद ही बेच रहा है, खुद ही शिप कर रहा है,
ये इम्सा होम टेक्सटाइल खुद ही शिप कर रहा है, खुद ही सोल्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ देखें, शिप फ्रॉम amazon.com, बेच गेयर एंड गुड्स रहा है, लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो शिप amazon.com से होगा। तो इट्स मीन ये FBA करके बैठा हुआ, ठीक है। जैसे ये देख लें, शिप्स फ्रॉम amazon.com, ये कोई न्यू FBA सेलर है, 44 रेटिंग्स है, खुद बेच रहा है और Amazon से शिप करवा रहा है, ठीक है। क्लियर है? जी सर क्लियर हो। अच्छा, ये तो थी एक साइड पे जिसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। उसके बाद एक होता है रिटेल रेडीनेस, एक टर्म है जो हम यूज करेंगे। रिटेल रेडीनेस एक प्रोडक्ट को हम एग्जामिन करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट टाइटल, उसकी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी परफेक्ट इमेजेस, उसके कस्टमर रिव्यूज की क्राइटेरिया में मैं बताता हूँ, उसकी रेटिंग्स, उसका इन्वेंट्री और उसका नीचे इनहांस्ड कंटेंट। ये जिस प्रोडक्ट में होगा वो रेडी टू सेल है, या उसको कहते हैं रिटेल रेडीनेस, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे, अगर आप पहले ही काम कर रहे हैं, एक्सप्लोर करते होंगे, आपको समझ आएगी कि हर प्रोडक्ट जो हर लिस्टिंग लगी होती है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती, ठीक है। कुछ के बुलेट्स नहीं लिखे होते, कुछ का टाइटल टेढ़ा मेढ़ा सा, कुछ की इमेजेस ही पूरी नहीं होती, ठीक है। तो वो रिटेल रेडीनेस में हम कंसीडर नहीं करते। हमने प्रोडक्ट रिटेल रेडीनेस बनाना होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो बिक रहा हो, परफेक्ट लगा हुआ हो और उसकी ऑलरेडी सेल्स चल रही हो, ताकि हम उसमें से अपना चंक निकाल लें, अपनी सेल्स का चंक उसमें से निकाल लें। ये इसका प्रोडक्ट टाइटल है। अच्छा, ये आपने फर्स्ट क्लास में नहीं कुछ भी नहीं, मुझे पहले पता मैं जरा सा फिर और एनर्जी में गया, शायद आपको थोड़ा सा वो रिवीजन है सिर्फ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्लास सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के हवाले से थी बस। ठीक है, ठीक ठीक। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल, जिसमें इसका ब्रांड नेम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रांड नेम कैसे देखते हैं। ये इसका ब्रांड नेम, ये इसके फीचर्स, ये इसका साइज, मतलब ये पूरी इसकी फंक्शनैलिटीज हैं। परफेक्ट प्रोडक्ट टाइटल है, मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ये इसकी रेटिंग्स हैं, इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं। अच्छा, ये लिख लें आप कि हम जो रिटेल रेडनेस में प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, हमें मिनिमम रिव्यूज 200 होने चाहिए। मिनिमम 200 रिव्यूज उस प्रोडक्ट पे होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इसके 1500 है, ठीक है, परफेक्ट। मोर देन 200 होने चाहिए, 200 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये इसका हो गया ब्रांड नेम। अच्छा, मुझे को बता सकते हैं इसका ब्रांड नेम एक्चुअल क्या है? ये लिखा हुआ है दी ऑनेस्ट स्टोर, दी ऑनेस्ट स्टोर। तो बता सकते इसका ब्रांड नेम क्या है? ऑनेस्ट स्टोर। दी क्यों लिखा हुआ पीछे, कैसे? एच साइलेंट है। एक्चुअली ना हमें ब्रांड नेम ही देखना, हमें सीखना है, बिकॉज हमने ब्रांड स्कैनिंग करनी है फ्यूचर में। हमें पता होना चाहिए कि ब्रांड नेम कैसे निकालना है। तो ये क्या ब्रांड नेम है सर? सर टाइटल में लिखा हुआ है द हॉनेस्ट कंपनी। ये टाइटल में लिखा हुआ है द हॉनेस्ट कंपनी। ये बेसिकली एसईओ के लिए यूज किया होता है, एसईओ के लिए भी लगाते हैं यहाँ पे ब्रांड नेम। अच्छा, दी एसईओ के लिए लगाया उन्होंने? सर होता है ना, कुछ लोग कुछ कीवर्ड्स ऐसे डालते हैं जो लोग सर्च करें तो फौरन से ये प्रोडक्ट आ जाए। तो एसईओ के लिए भी कुछ टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स में कुछ ऐसे कुछ यूज करते हैं वर्ड्स, कीवर्ड्स वगैरह। ब्रांड नेम है, सिर्फ ब्रांड नेम जो है ना, इसका बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ, प्रोडक्ट पे देखिए सिर्फ ऑनेस्ट लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। वो एसईओ वाली बात समहाउ ठीक थी, लेकिन वो कहीं और अप्लाई होती है, यहाँ अप्लाई नहीं होती। अच्छा, इसका मुझे बताएं, इसका ब्रांड नेम क्या है? विजिट दी पैम्पर स्टोर, ब्रांड नेम कैसा? सर कैरेक्टर को पूरा करने के लिए इन्होंने द ब्रांड द ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ब्रांड नेम भी देखना आना चाहिए कि इसका ब्रांड नेम क्या है। इसमें आप फिर हमने आगे इन फ्यूचर ब्रांड स्कैनिंग करनी है। इसके बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्रांड लिखा हुआ है, उसमें ब्रांड में ब्रांड नेम लिखा हुआ है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको खुद से पता हो कि कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। डी लिखा होगा, उसके बाद से आपने
विजिट दी लाजमी लिखा होगा जिस ब्रांड में देखें तो, लेकिन ब्रांड नेम आगे लिखा होगा इसमें। ये उसके टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, 4 to 5 परफेक्ट इमेजेस, ठीक है। सर जो टाइटल स्टार्ट होता है वो शुरू ही ब्रांड नेम से होता है ना? हाँ, यू कैन से, ठीक है। ये इसका इनहांस्ड ब्रांडेड कंटेंट है, इसको EBC भी कहते हैं। प्राइवेट लेबल वाले इसको ज्यादा समझते होंगे बिकॉज सारा इस पे करते हैं। हमने इस पे नहीं खपना, हमने सिर्फ रीसेल करना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट EBC है। इस EBC के नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और ये प्रोडक्ट डिटेल सर इस ब्रांड ने यहाँ पे। सर इस ब्रांड ने आई थिंक ट्रेडमार्क लिया हुआ है। होल्ड ऑन, मैं सबके पास आता हूँ वन बाय वन। जी, ट्रेडमार्क है इसके पास, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री है इसके पास, एक्चुअली ब्रांड रजिस्ट्री इसके पास इसकी, ठीक है। ये प्रोडक्ट मतलब ये परफेक्ट है और ये रिटेल रेडी प्रोडक्ट हम सुबह, ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी है टू सेल। अच्छा, इसमें जो हमारा क्राइटेरिया मिनिमम 200 रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसमें जो एक और क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को निकालने का, उसका जो BSR है, इट शुड बी लेस देन 50,000। इट मे वेरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, कैटेगरी टू कैटेगरी भी, वेरी गुड। तो बट आप एक बेंचमार्क बना लें कि आपको 50,000 BSR से नीचे ही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मेरे पास इसका वो खत्म हो गया है, लॉगिन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किसी कैटेगरी का 50,000 100 सेल्स दे रहा होगा, किसी कैटेगरी का 50,000 BSR 10,000 सुपर सेल, मतलब डिपेंड, इट एक्चुअली डिपेंड। हमें हम रीसेलर्स हैं, हमने ऐसा BSR निकालना है कि हमें सेल्स है, ऐसा BSR निकालना है और ऐसी हमने प्राइसिंग निकालनी है कि हमें सेल्स है, बिकॉज हमने सेल्स हमारा मेन टारगेट है। 50,000 से ऊपर जाके लाखों की BSR के प्रोडक्ट उठा के बैठ जाएंगे, फिर फोन देंगे सर जी वो मैंने ना 4 लिस्टें की थी सर जी, ऑर्डर नहीं आया, ठीक है ना, तो फिर वो ऑर्डर नहीं आएगा आपको, बिकॉज उस लिस्ट पे पहले ही सेल्स नहीं है, ठीक है। जिसकी सेल्स नहीं होती ऑब्वियसली सेल रैंक बहुत हाई होगा। हमने यानी सर 50,000 से लो ही रखना है। हाँ, 50,000 से सर लो ही रखना है। अब 10,000 सोचें, अब 5,000 सोचें, मतलब इस तरफ आए, इस ऊपर ही साइड पे जाना, 50, 51, 52 साइड पे जाना, इस साइड पे आना कि 40 मिले, 30 मिले, 25 मिले, 20 मिले, 10 वाला मिल जाए, 5 वाला मिल जाए, 1 वाला मिले, 2 वाला मिले, क्या ही बात, सेल्स है ना, सेल्स उठानी है। तो ये बेंचमार्क है कि लेस देन 50,000 होना चाहिए। सॉरी, डिपेंड करता है कि ऑटोमेटिव एक मतलब गाड़ियों की कोई अगर हो एक्सेसरीज हो, वो थोड़ी एक्सेसरीज होंगी या उसमें प्रोडक्ट कम होंगे, कोई ऐसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तो इट में होगी, ठीक है। क्या पता किसी का हद ही 50,000 हो, क्या पता किसी की हद ही 50 लाख हो, इट डिपेंड, हर कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट। हाँ, एस्टिमेट के आप अजम्पशंस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अजम्पशंस के लिए आपको सिर्फ आसानी पैदा करने के लिए। सर नॉर्मली हमारे पास BSR कितना होना चाहिए इस चीज का? लेस देन 50,000, वो कोई भी BSR सर। बिकॉज आपको सेल्स चाहिए, ओके सर, आपको अच्छी सेल्स चाहिए। अब 1 से स्टार्ट करें जी सर, और नीचे तक जाए, आपको कहीं ना कहीं 50,000 से अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आपने सेल्स लेनी है। एट द एंड हमारा आपके सब के इकट्ठे होने का, यहाँ बैठने का, टाइम इन्वेस्ट करने का, पैसे इन्वेस्ट करने का, अपनी एनर्जी और चीज इन्वेस्ट करने का पर्पज ये है कि आप लोगों को सेल्स आए, आप लोग कुछ ना कुछ अपने घर लेके जा सकें, ठीक है। बैठे रहेंगे 50,000 से ऊपर तो बैठे रहेंगे, फिर क्या मतलब पैसे नहीं मारे, तो इसलिए कोशिश करनी है कम BSR में प्रोडक्ट निकालना। ठीक है सर, ठीक है सर। ऑब्वियसली जितना आप क्लोज टू 1 होंगे उतनी सेल्स आपकी अच्छी है। सेल्स बाकी प्रोडक्ट्स की भी आती है लेकिन ज्यादा सेल्स चाहिए। जी सर, ठीक है, रिटेल रेडीनेस की समझ आएगी। अभी हम आगे चलते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि हमने ये रिटेल रेडीनेस क्यों निकाला। बेसिक टूल्स हैं कुछ। अच्छा, ये शीट्स आपके पास ना ड्राइव में, ये लेक्चर आपका ड्राइव में, तो आप ना भी लिखें, वो सिर्फ अटेंटिव होकर सुने तो ये आपको मिल जाएगा। ये कुछ टूल्स हैं जो हम अपना ऑटोमेट करने के लिए, अपनी आसानियां करने के लिए ये हम यूज करते हैं। जब ये नहीं थे तो इससे पहले भी दुनिया चल ही रही,
ठीक है, लोग मैनुअल स्कैनिंग करते थे, मैनुअल काम करते थे, मैनुअल जाके पूरे एक एक क्राइटेरिया देखते थे। अभी आ गया हम उसको बताते हैं कि यार मुझे इस क्राइटेरिया पे ना चीज निकाल दो। हम तब भी उस पे रिलाय नहीं, मतलब कर सकते हैं ऑब्वियसली, एक चीज ऑटोमेशन पे है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो। वो उधर कह रहा है कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, आप इधर हो गया अमेज़न इंस्टॉल हो, ठीक है। तो जी सर, 100% एस्टिमेटेड हाँ, एस्टिमेट, ठीक है, आपने इसको हर पे आखिर में एस्टिमेट, आपने फिर भी अपनी ईगल आई से ना हर चीज वन बाय वन खुद भी देखनी, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं, जी सर। ये ब्राउज़र है, ये अच्छा एक वीपीएन टूल है। सर्चिंग ये तब यूज होगा जब आप सोर्सिंग ढूंढ रहे होंगे, तो आपको रेलेवेंट वीपीएन जब लगा होगा तो आपको रेलेवेंट वेबसाइट्स और सोर्सेज नजर आएंगे। पाकिस्तानी आईपी बैठ के आप सर्चेस करेंगे, आपको दराज और ये वो या इधर की चीजें हैं। वीपीएन यूके का लगा के सर्च करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो यूके की वेबसाइट आना शुरू हो जाएंगे आपको, यूके का सर्च इंजन खुल जाएगा, ठीक है। यूएसए में सर्च कर रहे हैं तो यूएसए का वीपीएन लगा के यूएसए सर्च करेंगे, आपको यूएसए के सोर्सेज और ऐसी ऐसी वेबसाइट नजर आएंगे, आपने कभी देखी भी नहीं, ठीक है। तो तब उस पर्पस के लिए यूज करेंगे। हॉक्सली का अच्छा वीपीएन है, ज़ेनमेट है, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस है, कोई भी आप यूज सर कर ये सकते हैं, ठीक है। पेड है अनपेड है? ये फ्री है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। पेड है तो पेड लेना है, ऑब्वियसली द पैसेज ऑफ टाइम अपना बिजनेस ग्रो कर रहे होंगे, आपका प्राइमरी बिजनेस ही होगा, आप दिन रात इसी पे काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको पेड पे जाना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। वैसे सर हम सेकेंडरी अकाउंट यूज करेंगे कि नहीं, प्रोफेशनल जो प्राइमरी अकाउंट होता है? चाइल्ड अकाउंट की बात कर रहे हो? जी सर, अगर वीपीएन हम यूज करते हैं और हमारे पास सेलेस सेंट्रल ऑन हो, तो मर्जी आपकी, अगर आप हम वीपीएन लॉगिन करेंगे तो जहाँ का आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है ना, वहाँ की वीपीएन होनी चाहिए। अगर आपका पाकिस्तान रेजिडेंशियल एड्रेस खुला हुआ अकाउंट में, तो आप पाकिस्तान से यूज कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ का नहीं है, तो आप यहाँ की आईपी यूज नहीं करें। लेकिन एक वेबसाइट है ipleak.org, ठीक है, आप यहाँ से वीपीएन कनेक्ट करें, वीपीएन कोई भी ब्राउजर है, ज़ेनमेट है, एनीथिंग ABC XYZ, आपने ना उसको चेक करना है कि मेरा वीपीएन ये कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट करके आईपी लीक से चेक करना है, रिफ्रेश करना है, आपको एक्यूरेट इसने कर दिया ताकि आपके सर्चेस स्ट्रांग होंगे, ठीक है। ऐसे होता है कि सर वहाँ कनेक्ट होता है, आप इधर आएंगे पाकिस्तान की आईपी चल रही होगी, आप उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, ये मोस्टली इशू होता है फ्री वाला में। पेड लिया होगा तो वो एक्यूरेट जो आईपी कहेंगे वही कनेक्ट करेगा, इधर आप चेक करेंगे यूएसए का आ रहा होगा, यूके आ रहा होगा, जो कनेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। काइंडली जरा वीपीएन का डेमो ही कर दीजिएगा जरा, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, बस पेड पड़ा हुआ है टनल व्यूअर, मे बी लैपटॉप में नहीं है बस। ये देखें, ये है ज़ेनमेट, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया यार, सर्च किया करो ना यार बैठ के, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, जाना आपको खुद पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ना यूनाइटेड स्टेट्स में कनेक्ट करो, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, इसकी किताब में मैं कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है, कि यूएस चल रहा है। अगर तो मुझे बताओ कि मैं ठीक कनेक्ट हुआ। ये दरमियान में छोड़ भी देता है, ठीक है, फ्री वाले छोड़ भी देता है, आपको दोबारा से चेक करना है कि अगर आपके सर्चेज अच्छे नहीं आ रहे होंगे, आप दरमियान में ना अभी 5-6 क्लासेस लेने के बाद ना सर जी सोर्स नहीं मिलता, सर चीजें मिल रही हैं, सोर्स नहीं मिल रहा, तो ये मसला हो, ठीक है। नेक्स्ट लगी हो गया, खैर ये फ्री, आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें और भी काफी ज़ेनमेट ब्राउज़र देखना, खैर आगे चलते हैं। इनविजिबल हैंड है, ये देख लीजिएगा, ये अमेज़न का एक्सटेंशन है, कीपा है, हम इसको कीपा हमारा प्राइमरी टूल होगा बिकॉज कीपा एक अच्छा एफिशिएंट टूल है।
100% तो अमेजोन के साथ फेच्ड नहीं है, लेकिन फिर भी समहाउ काफी हद तक डाटा फेच्ड है, जो हम चाह रहे होते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को निकाल के दे देता है। ठीक, कीपा इज हमारा प्राइमरी टूल। हम आपको विद इन दिस कोर्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, आपको ईज के लिए एज ए सपोर्ट में हम आपको कीपा टूल देंगे, लेकिन वो ऐसा होगा उसमें कोटा होता है। ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, आप मतलब फिर आप लोग ऐसे भी करते हैं कि आपको दिया आपने, अगर काला काला कीपा आ गया, ठीक है ना, तो आप आगे भी बांट देते हैं, तो सेचुरेशन आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि हम आपको भी कीपा देंगे तो आपने उसको बांटना नहीं है, अपने हद तक रखना है और खुद का काम करना है कि आपका काम होना शुरू हो। ठीक है, तो फिर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, कोटा पूरा हो जाएगा, फिर आप मैसेज में सर वो कीपा नहीं चल रहा, सर कीपा रिजल्ट नहीं दिखा रहा, तो उसका कोटा ही निकल गया ना सारा। 100 बंदा बैठा हुआ है, फोन है, अगर 100 को दे दिया तो कोटा खत्म हो गया। हम आपको उसमें देंगे। उसके बाद अगर ऑब्वियसली आपने प्राइमरी बिजनेस करने हैं, प्राइमरी काम करने हैं, तो बेटर ये है कि अपना ले लीजिएगा, प्रैक्टिस की हद तक हमसे यूज करें। 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आप समझ लेंगे मुझे चीजें आ गई हैं, अब मुझे प्रॉपर फुल हंटिंग और पूरा उस सेगमेंट में घुसना है, अपना लें और इंडिपेंडेंटली उसको चलाएं। पाकिस्तानी बैंक से हम इनको परचेज कर सकते हैं या बाहर का उसके लिए? हाँ, काफी टूल प्रोवाइडर है, आप 4-5 मिलके 4500 या 4700 का ही टूल है। ठीक है, आपस में 4-5 लड़के, कोटा अच्छा खासा होता है, 4-5 शेयर कर रहे हैं आपसे। टूल प्रोवाइडर भी हैं बच्चे काफी, हाँ डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक में काम मुझे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे लग रहा है ये रिवीजन है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो किसी चीज से रिलेटेड? अच्छा, ऑनलाइन में से किसी ने नहीं बोलना, ठीक है, अभी मैं आप सबके पास आऊंगा, पहले मैं ऑफलाइन क्लियर कर लूं। आप सब लोग किसी के ऑनलाइन जो क्वेश्चंस हो आप हैंड रेस कर लें, अपने सबने हैंड रेस करने हैं, मैं 1 बाय 1 नाम लूंगा और क्वेश्चंस करके, और फिर इंशाल्लाह आगे फिर इसको नेक्स्ट आपको असाइनमेंट देता हूँ। कोई फिजिकल यहाँ बैठा हो क्लास में, किसी क्वेश्चन हो, 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन नोट करके एक ही दफा पूछना है, और मैं दोबारा नहीं, आपसे मतलब आपको बारी दोबारा नहीं आएगी। जिसके जो क्वेश्चन हो 1 टाइम पूछे क्वेश्चन, फिर आगे। जी जी, जर्मनी आप कर सकते हैं, आपको जर्मनी आती है, जर्मन आती है आपको? ठीक है, आप कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सर, मैं से जर्मनी का पूछ, कोई पीछे से स्पेन पूछ लेगा, कोई इधर से फ्रांस पूछेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया पूछेगा, एक वो यूएई पूछ लेगा। मेरा एक ही जवाब होता है, आप ड्रॉप शिपिंग हर कंट्री में कर सकते हैं अगर आपके पास सोर्स, अगर आपके पास सप्लायर मिल जाता है आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बिकॉज आपने ड्रॉप शिपिंग किसी सोर्स से करनी है, मैंने हवा में तो नहीं करनी ना, ठीक है ना, कुछ लगाओगे, ऑर्डर आएगा, कहीं से सोर्स करोगे और बेचोगे। अगर आपके पास सोर्स है, फिर इसके पीछे आगे कोई मर्जी मुल्क लगा लें, आप वहाँ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जिस मर्जी कंट्री का पूछे मेरा ये जवाब होगा, सोर्स होना चाहिए आपके पास। सोर्स है आपके पास, आप अगर सर्च करेंगे आपको सोर्सेज मिलेंगे, अगर मिल जाए आप कर सकते हैं। अच्छे सोर्सेज हैं, बड़ी अच्छी मार्केट है, कर सकते हैं, यू कैन। और अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाए, हमने रिटेल से खरीदा ना, लाइक वो कोई भी हो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। जी, हैंड रेज कर लें किसी कोई क्वेश्चन, कंपनी अकाउंट, बाइंग, सेलिंग या प्रोडक्ट के जो हमने अभी तक सीखा है, इस सेगमेंट में किसी को कंफ्यूजन हो किसी पार्ट में, तो कुछ टाइम फॉरन क्लियर कर लेंगे। जी, अच्छा, इसमें एडवांस ट्रिक है। फॉर एग्जांपल आप सबने एक एलएलसी बनवा दी, ठीक है, लाजमी है कि उस एलएलसी पे आपने अकाउंट खोल लेना, आप उस एलएलसी को अपने बाइंग के लिए यूज कर लें, सेलिंग के लिए आप अपने मामू, चाचू, ताया, कजन, भाई बहन, ऑफिस बॉय, ऑफिस गर्ल, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना लें, उस पर सेलिंग करें, बाइंग के लिए एक एलएलसी कर लें, उस एलएलसी की बेस पे सबके लिए बाइंग करें। मेक सेंस? मेक सेंस? क्या बोला? सेलिंग इंडिविजुअल डिटेल की प्रोफेशनल प्लान लेके सेलिंग करें, सेलिंग मैं कर सकता हूँ, मैं अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बनाता हूँ, सेलिंग तो मैं कर सकता हूँ, बाइंग का मसला था ना मुझे, तो वो एलएलसी बना के मैं बाइंग के पर्पस से यूज कर रहा हूँ।
फिर मैं अपने कजन, बहन, भाई सबके इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊं, सब पे सेलिंग करूं, एक एलएलसी की बेस पे सबके लिए बाइंग करूं। ठीक है, मेक सेंस? किस चीज के? हाँ 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 हाँ। जैसे आप ट्रांसफर वाइज जाते हैं तो ट्रांसफर वाइज आपको 4 डिजिटल कार्ड अलॉट करता है, 4। ठीक है, अगर आप उस पर नहीं जाते, आप प्लीज म्यूट कर लें जो बैठे हैं ऑनलाइन, मैं सबके पास आता हूँ। ये कार्ड की बात हो रही है कि एक एलएलसी पे कितने कार्ड मिल सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको डिफरेंट वर्चुअल कार्ड्स ऑफर करते हैं। क्लाइंट कार्ड है, ठीक है, ये आपको वर्चुअल कार्ड दे देती है, जितने मर्जी वर्चुअल कार्ड, डिपॉजिट चार्ज ना रहेगा। हाँ, प्राइवेसी मिल जाती है, गेट कार्ड का है, क्लियर कार्ड है, काफी है, सर्च करें वो कुछ मिलेगा। वर्चुअल कार्ड बन सकते हैं, मोर देन 1 कार्ड बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, कार्ड तो एक ही होगा ना, एक ही कार्ड पे सारी कर लेंगे ना, क्या मसला। हाँ, जिसकी बाइंग करते हैं, ये एडवांस लेवल की, ये एडवांस लेवल स्ट्रेटजी परेशानी में आप कर सकते हैं। ठीक है, या उस एलएलसी पे एक अकाउंट बनाएं, उसी अकाउंट को चलाएं, उसी को बाइंग करें। फॉर एग्जांपल आपकी एलएलसी है, मैं गरीब आपका दोस्त, मैं कहता यार मैं एलएलसी नहीं बना सकता यार, आपको यार अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना, उसको प्रोफेशनल पे कर, सेलिंग कर, बाइंग मैं अपने कार्ड से कर दूंगा। ठीक है, गॉट इट? सर ये क्लीन हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं? नो, जस्ट यूएस। ठीक है, और नहीं ऐसे नहीं आना, मैं परेशान नहीं होना, बस उस साइड पे हो, उस साइड पे। अच्छा हाँ, कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, सेलिंग में कोई मसला नहीं, बाइंग कैसे करेंगे आप? मैं पाकिस्तानी कोई कंपनी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं करता, अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के पूरी दुनिया में बेच सकता हूँ, चार्ज डिपॉजिट छोड़ कर सकता हूँ। बाइंग कैसे करूँगा? बाइंग में प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, यस, धोनी में 14-17 में कर सकता हूँ। और हाँ, सेलिंग में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है कि हम यस कर सकते हैं। वो सेल कर सकता है, बाइंग मेथड उसको वो अरेंज कर ले, बाइंग मेथड अरेंज कर लो है, हाँ अरेंज कर लो, हो जाएगा, अरेंज कर लो, हो जाएगा। कौन है? अच्छा जी, अगर मेरे पास यूके का अकाउंट है, मैं जर्मनी में बाइंग कर सकता हूं, मेरे पास कार्ड है, हाँ, तो मुझे टैक्स उधर भी देने पड़ेंगे? नहीं, आपको उसके मैटर होगा जहाँ पे आप सेलिंग करें और जहाँ पे आप बेच रहे हैं, जर्मनी के हिसाब से होगा, आपको यूके के हिसाब से नहीं होगा। सर मेरा ट्रांसफर तो यूके में है। हाँ, उसके बाद आपको इनकम टैक्स पड़ेंगे, जब पैसा लैंड करेगा यूके में तब आप पड़ेगा। वो तो वैसे ही बात है, तो नहीं, बाद में है, पहले नहीं आएगा। आपको बाइंग पे भी तो टैक्स देना ना। जी, बाइंग पे तो हाँ, बाइंग पे देंगे, जब आपको पाकिस्तान आपका पैसा यूके में लैंड करेगा, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर आपका एक थ्रेश होल्ड है $5,000 का, ठीक है, अगर आप वो क्रॉस कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको फ्लैट 20% पे चले जाएंगे। ठीक है जी, नहीं करते हम तो टैक्स जो हम ले रहे हैं, टैक्सेशन आते हैं, टैक्सेशन में बाद में पास जाओगे, बाकी पास जाएंगे जी, आते हैं। जो अकाउंट क्रिएशन में अगर हम क्रेडिट कार्ड किसी और बैंक का देते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट होती है तो किसी और बैंक की शो कराती है, अपनी शो कराती है, ये फर्स्ट। सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करें। अकाउंट क्रिएशन में ठीक है, हाँ वो क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, चार्ज मेथड में डालिए, ठीक है। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपने अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट इसलिए होती है, मैंने भी स्टार्ट में बताया था, प्रूफ ऑफ, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है? प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है? रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने पुट किया होता है कि एड्रेस में यहाँ पे रहता हूँ, मेरा ये एड्रेस है, तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आएगा? डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कार्ड जो अंदर लगाया है वो डिफरेंट चीज है, फिर जो उसको बैंक स्टेटमेंट मांगता है वो डिफरेंट चीज है, वो उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मांगता है। ठीक है
नहीं, पासपोर्ट का एड्रेस होता नहीं, आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता जी। सर अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंट में लगाता हूँ थोड़ा सा और बाइंग के लिए अपना किसी यूके में रिलेटिव्स का कार्ड यूज कर सकता हूँ। सॉरी दोबारा रिपीट करें। मैं एलएलसी नहीं लेता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट में। ठीक है, तो बाइंग के लिए मैं यूके में किसी रिलेटिव का कार्ड यूज कर दूँ तो उसके लिए मुझे एलएलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पता क्या होता है, यूके में कंपनी रिकमेंडेड है, ठीक है, बिकॉज आप वैट एग्जम्प्ट करवा लेते हो, नहीं तो आपको हर उस पे ऑर्डर पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा वैट, तो आपका सारा जो प्रॉफिट है वो उसी मद में चला जाएगा। इसलिए आप कहते हो यार पहले कंपनी में आता हूँ ताकि मैं अपना वो 85,000 वाला थ्रेश होल्ड है उसको मैं एंजॉय कर सकूँ, ठीक है, ताकि मुझे कुछ देना ना पड़े। उसके बाद जब इतना इंसान का बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो डजंट मैटर, फिर आप फ्लैट करवा के और निकलवा लेते हो, इनवॉइसेस अच्छी बनी हो, बस 20% पे चला जाए, 7.5% पे चला जाए फ्लैट। यूके में रिकमेंडेड है कि कंपनी एलटीडी, यूके में एलटीडी होती है, यूएस में एलएलसी होती है, ठीक है। यूके में रिकमेंडेड है कि इंडिविजुअल पे ना जाएं, कंपनी बना के जाएं, ताकि आप 85,000 का थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकें, फिर उसके बाद कुछ भी हो तो ठीक है, प्रॉफिट सारा उधर है ना आपका। वन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछो एक दफा। यूके में अगर हम वैट के बिना ही कहीं कोई चीज परचेज कर रहे हैं किसी सप्लायर से, वैट इंक्लूड होता है उसमें, हाँ उसमें वैट इंक्लूड होता है, हाँ, तो वो वैट देना पड़ता है, देना पड़ेगा मस्ट है। हाँ। इसके अलावा अगर तो हम इनके वैट करते हैं तो उसके लिए हमें वहाँ पे अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, एचएमआरसी से अपडेट कर सकते हैं, वैट रजिस्टर कर सकते हैं। अभी कल की केस स्टडी उस्मान साहब ने शायद वो लगाई किसी स्टोरी बच्चे की है, 295 या $265 की सेल है, 295 पाउंड में सेल है, हाँ, तो उसका वैट रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, अमेज़न ने उससे डिमांड भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो अभी वैट रजिस्टर ना करवाइएगा प्लीज, जब मांगे या जब जरूरत हो तो बाद में देखते हैं, अभी ना करवाइएगा। कोई और क्वेश्चन आपका था जी? वन टाइम वन क्वेश्चन पूछना, दोबारा नहीं आऊंगा, ठीक है। साउंड क्रिएशन का ही है सर, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद उसामा, ठीक है, 3 नाम हो गए तो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट जो नेम होगा वो मोहम्मद उसामा होगा कि सिर्फ मोहम्मद होगा, क्योंकि मिडिल नेम भी आएगा और बाद में लास्ट नेम, ऐसे करते हैं, मोहम्मद उसामा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मोहम्मद उसामा फर्स्ट नेम, मोहम्मद उसामा फर्स्ट और लास्ट नेम होगा जो भी है, शबीर दिलशाद जी। सर मैंने ये जो वीडियो गूगल मैप जो कंप्लीट फॉर्मेशन सर उसमें वो बात पूरी नहीं हुई, जैसे कि आपने कहा कि कुछ चीजें हम नहीं बता सकते ना वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसमें मिस है कुछ, उसमें मिस है कुछ सर। वो था कि जो कंपनी फॉर्मेशन में हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर हम जैसे होलसेल करते कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो वहाँ पे हमसे वो मांगेगा कि यूटिलिटी बिल मांग लेगा आपसे, वो तो उसने मांगना है, ठीक है, पाकिस्तान का लिखेंगे उसने तब भी मांगना है, यूके का लिखेंगे उसने तब भी मांगना है। क्वेश्चन क्या सर, वो किस तरह अरेंज करेंगे? अच्छा देखें, मेरे पास एक बिल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास इंटरनेट का बिल है, वहाँ का उस एरिया का जहाँ जिस एड्रेस पे मेरी है वो, मैंने वहाँ का एक बिल लिया, बिल लेके मैंने सबमिट करवाया, यूटिलिटी बिल सबमिट करवाना है, वहाँ का पानी का कुछ देख लें, उस एरिया में कौन पानी की सप्लाई दे रहा है, कौन इंटरनेट की सप्लाई दे रहा है, कोई कनेक्शन लगवा लें किसी भी तरह का, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर देंगे, पेमेंट देंगे, आपको फॉरन इनवॉइस आ जाएगी, आपने वो इनवॉइस सबमिट करवा देंगे, कनेक्शन लगना ना लगना बात की बात है ना, इनवॉइस आ गई आप सबमिट करवा देते हो, आप वहाँ के रेजिडेंट हो, ठीक जी। आई गेस जी सॉरी, ट्रांसफर वाइज के अलावा, एलएलसी के अलावा इंडिविजुअल वाइज का, हाँ बना सकते हैं, हाँ 2 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा आपको एक और थोड़ी सी टेक्निकल चीज बता दूं कि आप अपनी ऑब्वियसली बिजनेसेस भी बनाएंगे, बिजनेस कंपनीज भी बनाएंगे, और अभी आप इंडिविजुअल भी बनाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि डायरेक्ट जो क्रॉस बॉर्डर कंपनी है वो किसी भी मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते,
ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे आपको नजर बिजनेस एंड पर्सनल। जो मेरा बिजनेस है, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पैसे आ रहे हैं, उसके पैसे पहले मुझे अपने पर्सनल वाले ट्रांसफर वाइज में भेजने पड़ेंगे। कोई कन्वर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं, ट्रांसफर वाइज टू ट्रांसफर वाइज पेमेंट जा रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस बिजनेस का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर बिजनेस से पैसा निकाल के अपने पर्सनल ट्रांसफर वाइज में लेके आ रहा है, ठीक है। फिर आप पर्सनल से पाकिस्तान में निकालेंगे, डायरेक्ट बिजनेस से पाकिस्तानी HBL लगा के पैसे नहीं आए, बिजनेस से पर्सनल में डालेंगे, पर्सनल से बाहर खींचेंगे, पर्सनल आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पैसे भेजेगा, अकाउंट है बिजनेस दोनों बना सर क्वेश्चन है यहाँ पे ऑनलाइन आता हूँ बिल्कुल आता हूँ मन में बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? ये जो अकाउंट है हाँ, जो बिजनेस बनाएंगे उसमें बिजनेस डिटेल देनी पड़ेंगी, जो पर्सनल है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल। तो सर वो बन जाएगा। हाँ पाकिस्तानी बन जाएगा, तो बन जाएगा। मैं अपनी आइडेंटिटी सबमिट करूंगा, पर्सनल बन जाएगा। बिजनेस पूछेगा, मैंने बिजनेस की डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, बिजनेस की बन जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग साइन अप करने पड़ेंगे आपको, पर्सनल और बिजनेस लगा। सर्च कीजिएगा, जाके सर्च करना है, जाके पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, एक भी चीज जाके पढ़नी है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है, यहाँ पे देखना है कैसे कैसे क्या क्या चीज हो रही है, क्या क्या फीचर्स हैं, मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, कैसे कैसे काम होगा। अब हमें कैसे पता है, ऐसी पढ़ के पता है यार। अब जो मतलब इच्छी बीचे है, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन आप लोग हैरान हो गए, पता है कि पढ़ेगी। अब मैं अंदर से ना इच्छी बीची हम पढ़ते हैं, हमें ना वो अंदर छोटी छोटी बातें पता है जो अंदर लिखी हुई हैं, और हम आपको बताते हैं यार क्या बात। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं है, आप पढ़ते नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको सब चीजें, आप शायद मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएगा, आप पढ़ना शुरू करें। आइकन ऑफिस बता दिए, वाइज बता दिए, अब इसमें पढ़ना है आपने। क्या पता कोई आप ऐसा सवाल अंदर से पूछ लें जो मैंने ना पढ़ा हो आर्टिकल में, और आप मुझे फंसा लें। आप पढ़ते ही नहीं, पढ़ना है जाके, पढ़ने की आदत नहीं यार, एक चीज को पढ़ा करें जाके, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया करें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ। ऑफलाइन के क्वेश्चन मैंने जी। सबसे पहले आए आसिफ महमूद, क्वेश्चन पूछें प्लीज। आसिफ अनम्यूट करके आसिफ क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने बेसिकली क्वेश्चन पूछना था कि अब हम डिपॉजिट मेथड के लिए जैसे पेयोनियर का अकाउंट बनाते हैं डिपॉजिट के लिए, ठीक है। ठीक है, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम बाइंग के लिए और रिसीविंग के लिए दोनों इसी से कर सकते हैं हम पेयोनियर से? रिसीविंग के लिए ठीक है, क्योंकि बाइंग आपका किस डिटेल पे है, कंपनी डिटेल पे, आपकी अपनी डिटेल्स पे? सर मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम LLC बनाते हैं तो डेफिनेटली LLC में हमें उन्होंने बताया था लास्ट लेक्चर में उस्मान साहब ने कि आपने बैंक भी लेना है, ठीक है। बाइंग और रिसीविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तो पेयोनियर दोनों के यूज कर सकते हैं बाइंग और रिसीविंग के लिए? ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा सही, ठीक है सर, थैंक यू। म्यूट कर लें जी। फरवा इकबाल प्लीज क्वेश्चन पूछें। फरवा सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग मतलब किसी के भी फैमिली मेंबर का अकाउंट बना सकते हैं, तो हम डिपॉजिट मेथड कौन सा यूज करेंगे? डिपॉजिट मेथड आप उन्हीं के नाम पे ट्रांसफर वाइज बना लें, उन्हीं की डिटेल पे। मतलब उन्हीं की डिटेल पे, मतलब एक कार्ड से हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, जो डिपॉजिट मेथड होगा वो फिर हम किसी के भी एक ही कार्ड से हम सारे अकाउंट्स के परचेज कर रहे हैं, तो फिर डिपॉजिट के लिए क्या यूज करें? डिपॉजिट मेथड उन्हीं की डिटेल पे हो ना जिनका वो अकाउंट है अमेज़न का। बाइंग के लिए तो चले आप एक कार्ड सबकी बाइंग के लिए यूज कर लें, लेकिन डिपॉजिट मेथड उस रेलेवेंट पर्सन का होना चाहिए जिसके नाम पे अकाउंट है। ठीक हो गया, डिपॉजिट मेथड उनका होना चाहिए। तो उनके लिए हम लोग अपने पाकिस्तान का कार्ड तो लगाएंगे। ट्रांसफर वाइज लगा लें आप। चार्ज मेथड में उनका पाकिस्तानी डेबिट कार्ड लगा लें, और डिपॉजिट में उनका ट्रांसफर वाइज लगा लें। ठीक है, ट्रांसफर वाइज लगा लें, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन ये था, अभी आप बोल रहे थे कि जी अभी आप बोल रहे थे कि वाइस से बिजनेस से पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट में मनी ट्रांसफर करेंगे, तो क्या पर्सनल अकाउंट की कोई लिमिट होती है? मतलब हम इतने मंथली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? होता है ना कुछ अकाउंट्स की लिमिट्स होती है पाकिस्तान में भी इस तरह। उसकी कोई लिमिट नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें। सुमेरा अदनान क्वेश्चन पूछें प्लीज, अनम्यूट करके।
जी सर, मेरा मिजान बैंक में अकाउंट है, हाउसवाइफ का करंट अकाउंट है, हस्बैंड सपोर्टेड बाय हस्बैंड। ठीक तो है, इसमें कोई इशू तो नहीं हो, या इसको बिजनेस में कन्वर्ट करें? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकती हैं। बिजनेस में क्यों कन्वर्ट करना है आपने? आपके अपने नाम पे ठीक ठीक है, है। क्योंकि पेमेंट प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, तो वो हो भी नहीं रहा फिलहाल। दूसरा, जो वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करानी है अकाउंट के लिए, उसमें वो डिटेल्स ऑफ कंपनी उनको चाहिए। तो जो यूके लिमिटेड का हमारा प्लान है, उस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स ठीक जाएंगी है, यहाँ पे। अच्छा आपका मिजान बैंक ना आपके यूके कंपनी से कोई लिंक नहीं है। यूके का जो आपकी कंपनी बनेगी ना, उसका पहले ट्रांसफर वाइज बना लेंगे उस कंपनी का। ठीक फॉर है। एग्जांपल आपका नाम क्या था? सुमेरा? सुमेरा अदनान। सुमेरा अदनान लिमिटेड फॉर एग्जांपल, या अदनान लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। तो वो जो उसका बैंक अकाउंट बनेगा ना, उसके ऊपर भी अदनान लिमिटेड लिखा होगा, बिकॉज वो कंपनी का अकाउंट होगा। पाकिस्तानी अकाउंट का उससे कोई लिंक नहीं है। हाँ, आपको आप चार्ज मेथड में लगा सकती हैं इसको, डिपॉजिट मेथड में लगा सकती हैं, लेकिन कंपनी से कोई लिंक नहीं है इसका। बस आखिरी चीज, एड्रेस में ना जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था लास्ट टाइम, सर उस्मान भी एड्रेस बता में रहे थे, एड्रेस में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो सस्पेंशंस आ रही थी, वो मतलब प्रॉब्लम एड्रेस क्या? वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो क्या ऐसा है कि प्रॉब्लम? जितने भी, जैसे कि वो एग्जांपल के लिए कह रहे थे कि एड्रेस जो गिवन था वो मंडी बहाउद्दीन था, और वहां पे लिख दिया उन्होंने जब एंट्री की फॉर्म में, तो MB लिख दिया। तो इस तरह से जी, भी थोड़ा सा एग्जैक्ट अच्छा मैच करें। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस लिखा हुआ है, चाहे उसके स्पेलिंग गलत ही लिखे हैं, आपने सेम एज इट इज एप सेलर सेंटर पे लिखना है। ठीक है, मंडी अच्छा भाउद्दीन का BAHAU नहीं लिखा हुआ, BHAU लिखा हुआ है, तो आपने सेलर सेंटर पे BHAU ही लिखना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो लिखा हुआ है। या तो डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं, या तो फिर अमेजोन पे वही लिखें जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ। जो तो बैंक स्टेटमेंट है, हाँ वही एग्जैक्टली वही वही उससे मैच करना। एग्जैक्टली। जो यूटिलिटी बिल्स है ना, वो तीनों पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। ये बैंक जो है, बैंक स्टेटमेंट है, और जो CNSE है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी, इससे ज्यादा मांगता कुछ नहीं है वैसे वो बैंक स्टेटमेंट के अलावा ना, कभी जरूरत यूटिलिटी पड़ती है बिल के लिए कह थोड़ा रहे थे सा कि एक, फोटोशॉप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो मसला नहीं होता। ठीक है, ठीक थोड़ा है, बहुत थैंक तो यू। हो जाता है। मतलब इस तरह की बात ना मेरी रिकॉर्ड होती है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्लास में अटेंड करना। जी सीमा नसीम, आप क्वेश्चन पूछे प्लीज। सीमा सर जी। सर मेरा कुछ उसी रिलेट जी जी हेलो जी जी जी। सर एक्चुअली मेरे पास एड्रेस तो है यूके का, और मैंने LTD भी अपनी बना ली है, ठीक है। अब सेकंड उस पे आ जाता है कि मैंने ट्रांसफर वाइज पे अपना अकाउंट तो बनाने की ट्राई कर रही हूँ, बट एक छोटी सी इशू ये है कि वहाँ मेरे कज़न है, मैं उन्हें बार बार तंग नहीं करना चाह रही। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मुझे एक वर्चुअल ही कार्ड मिल जाए जो मेरा बाइंग एंड सेलिंग बोथ में मैं वर्क कर सकूँ? इज़ इट पॉसिबल? ऑब्वियसली मसला उसको कहाँ पे है? बस कितना मसला है? आई एम सॉरी। मतलब ये काम तो हो सकता है ना, आप उनका कार्ड यूज करना चाह रही हैं? नो नो, वर्चुअल हाँ जो कार्ड होते हैं उस पे ही मेरा बाइंग भी मैं कर सकती हूँ, हाँ, लाइक हो परचेजिंग जाएगा हो जाएगा। यूके में हाँ हाँ हो जाएगा। यस पॉसिबल है? यस यस यू कैन। ओके। यस यू कैन। सर एक तो ये क्वेश्चन था मेरा, और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आपने मुझे जैसे बताया कि यूटिलिटी बिल वगैरह भी वो सम टाइम मांग लेते हैं, बिकॉज मैं बहुत से अकाउंट्स अभी हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ मेरे दो प्रूफ तीन ऑफ ऐसे, एड्रेस। यस, पर सर सम टाइम वो ऐसे लाइक स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो आपका कोई यूटिलिटी बिल ही चाहिए, कुछ भी कर लो आप, वो स्टेटमेंट्स भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो आपका अकाउंट नहीं एक्टिव करते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास एक केस ऐसा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी वो N1 एक फॉर्म होता है, N1 फॉर्म, उसके लिए वो मांगे जा रहे हैं, वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया, और मेरा एक क्लाइंट इसमें स्टक हो गया है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मुझे ना आपकी आवाज बात ही समझ नहीं, वो आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, जरा दोबारा जरा शॉर्ट से भी पूछें। नहीं समझ। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी, मैं आपकी बात ओके, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। जरा मिनिमाइज करके पूछ रहे हैं आप। ओके सर अगेन। सर यूटिलिटी बिल सम टाइम वो माँगते हैं, ठीक है? हम ठीक है यूटिलिटी बिल ही उन्हें चाहिए होता है। मैंने जी। अपने क्लाइंट का स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिए, पर वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। फिर हम्म, वो उसके बाद कह देते हैं कि N1 फॉर्म दीजिए, N1 फॉर्म भी दिया, फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो सम टाइम हम्म, अमेज़न काफ़ी तंग कर रहा होता है।
तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ई बेस की बात है, की बात है ये, कितना टाइम हो गया इस चीज को? ये सर लास्ट 6 मंथ से एक क्लाइंट बेचारा फँसा हुआ है, इसी में स्टक हुआ हुआ है और जबकि वो यूके का ही रिहायशी है। तो यूटिलिटी बिल तो आपने मैं सबमिट उसका किया है? सब कुछ कर दिया है, लेकिन वो कभी N1 फॉर्म माँगते हैं, मैं N1 फॉर्म भी उनको दे चुकी हूँ, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कुछ। मतलब इस तरह समझ लें उनका एक्टिव ही नहीं कर रहे हैं अकाउंट। कुछ और इश्यू होगा, आप डिस्कस कर लीजिएगा। समझ नहीं आ रही अभी क्या इशू है, या कुछ चलें ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम होगा जो अमेज़न वेरीफाई नहीं कर रहा। आपका डॉक्यूमेंटेशन इशू है कुछ। ओके सर यूटिलिटी इसके रिलेटेड सर जी। इसके सर एक रिलेटेड सॉरी, मैं इन्हीं मोहतरमा से थोड़ा वो करना चाहता हूँ। अनमोल मलिक साहब हैं जो अमेजोन की तरफ से असिस्टेड जो है ना मैनेजर हैं, जो किसी भी किस्म के इश्यूज को डील करते हैं, यूके यूएसए जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उन सब के। तो मैं उनसे, जो उनका असिस्टेंट है ना मोहम्मद, मैं उनका इन मोहतरमा को एड्रेस मतलब नंबर दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। वो जो भी इशू होंगे ना इंटरनली, वो अकाउंट से ना इनको बता देंगे कि ये इशू है, वो उससे पैचअप कर लेंगे। चलें कर लें ओके, ऐसा अगर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सर। सर एक और क्वेश्चन मैसेज सर, आप मुझे सिर्फ ये व्हाट्सएप बता दीजिए। जी जी जी, सीमा बोले आप ओके, प्लीज। अब सर आपने जैसे अकाउंट क्रिएशन का बताया, अब Q4 में मैंने सुना है कि अकाउंट हमें क्रिएट नहीं करना खत्म चाहिए, हो गया तो शुड और वी कितना वेट? 22 दिसंबर आ गई, खत्म हो गया बस। स्टार्ट करें खत्म हो गया कंपनी बनाना? शुरू में, आपकी कंपनीज बनाने में आपको 5 10 15 दिन लग जाएंगे। आप करें स्टार्ट, कोई मसला नहीं है। अब स्टार्ट करें आप, ठीक है। सर नो Q4 ओके खत्म, सर, कहानी खत्म हो गया, चलें आगे ठीक है चलिए। सर। थैंक यू सर। ओके। जी उमर नईम क्वेश्चन पूछे प्लीज। उमर नईम जरा क्विक क्विक क्वेश्चन पूछें। उमर नईम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, चले वेरी गुड, मेरा क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन था जो यहाँ से पूछा, क्लियर हो गया, रेज हैंड। जिसके क्वेश्चन क्लियर हो रेज हैंड कर लें ताकि इजी हो जाए। मोहम्मद असद नबील प्लीज क्वेश्चन पूछें क्विक सा। अस्सलाम सर। सर मेरे 2 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड एक्सेस है, हम अगर यूके के अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस लेते हैं, सेम डिटेल पे हम ले सकते हैं डिफरेंट ईमेल को यूज करके? नहीं, यानी कि जिस पर्सन पे की डिटेल पे अकाउंट बना है, उस पर्सन की डिटेल पे नहीं ले सकते हम चाइल्ड अच्छा एक्सेस। डिटेल क्यों? अच्छा जब एक चीज और है कि जब आप एक्सेस दे रहे होते हैं चाइल्ड अकाउंट की, अगर आप उसमें रिटर्न और रिफंड ये 2 एक्सेस भी देते हैं वीए को ना, तो उसमें पासपोर्ट मांगता है वो, ठीक है। जी जी तो जी। उसके बगैर आप दे दें, उसमें कोई मसला नहीं है, वो तो कोई भी ले ले। ईमेल चाहिए आपको नहीं, सेपरेट? अगर अगर वो भी देते हैं तो पासपोर्ट भी वही सेम ही पर्सन का अगर हम दे देते हैं नहीं, तो वो नहीं नो नो होगा नो। एक्सेप्ट? अच्छा जो ठीक है। आपका पासपोर्ट इवन चाइल्ड अकाउंट भी लग गया ना, आप उस पे पेरेंट अकाउंट नहीं बना सकते। रिलेटेड अच्छा अकाउंट की अच्छा। सस्पेंशन सूनर और लेटर, आज या ठीक कल, या आज नहीं 5 महीने बाद रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन वो ट्रिगर कर सकता है कि क्योंकि आपका डिटेल, आपकी चीजें पहले ऑलरेडी अमेजोन के सिस्टम में चली गई हैं, ठीक है। तो बेटर टू ठीक अवॉइड। है सर, वो तो बन गया है। क्या बन गया? पेरेंट अकाउंट? सर हाँ, मैंने पहले पहले एक्सेस ली थी चाइल्ड की, कुछ 4 4 5 महीने बाद पहले। ठीक है। और उसी उसी के ऊपर अब मैंने जो मेन अकाउंट है वो, तब जो पासपोर्ट जमा करवाया था उस पर अब मेन अकाउंट बनाया है कोई 10 दिन पहले। बन गया? जी बन गया। चलें अल्लाह करे बचा रहे। सूनर और लेटर इट कैन बी ट्रिगर्ड, लेकिन ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, नो इश्यूज। ठीक। और मेरा ये क्वेश्चन था कि यूके में मैं सेल कर रहा हूँ ऑलरेडी, होलसेल कर रहा हूँ यूके के वेरी अंदर। गुड, तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर मैं उसको यानी कि यूएस की मार्केट ओपन करता हूँ, तो जो जो यूके वाला मेरा वाइस का कार्ड है, उससे हम बाइंग कर सकता हूँ यूएस में? यार नहीं, ये पता है ये बड़ा बेसिक सवाल है और ना ये आपको एंड तक तंग करेगा, ठीक है। ये आपको एंड तक ही तंग करने सवाल है। अच्छा देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ना, मेरा पाकिस्तानी मीज़ान बैंक से वॉलमार्ट से शॉपिंग कर रहा हूँ, कर सकता है, हो भी रही होगी। इधर से उधर कन्वर्ट होना है, उधर से इधर कन्वर्ट होना है, उसका कन्वर्जन में सारा पैसा गया, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा ये चीज, कुछ सप्लायर एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ सप्लायर नहीं करेंगे। अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कुछ सप्लायर एक्सेप्ट करेंगे कुछ रिजेक्ट करेंगे? आपको उस सप्लायर का कुछ छोटा सा आइटम को $1 का या कुछ सेंट का ना ऑर्डर करके प्लेस करके देखना पड़ेगा कि मेरा कार्ड यहाँ पे कंपेटेबल है
चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बेटर ये है इन अ लॉन्ग रन अपने प्रॉपर बिजनेसेस करने हैं, आपका फुल फ्लेज बिजनेस ही होगा, आपका पूरा सोर्स ऑफ इनकम ये होगा, तो ये टेस्ट बाय वाले चक्रों से आप ना फंसे ही रहेंगे। ठीक है, तो बेटर ये कि प्रॉपर एक सोर्स कंपनी लें, वहां का बिलिंग लें और जिस मर्जी सप्लायर पे लगाएं, जिस मर्जी जगह पे लगाएं। ठीक है, ठीक है, यानी कि मैं एक सेपरेट बाइंग के लिए एक सेपरेट एलएलसी खोल लूं उधर और इस अकाउंट को यूज कर लूं यूके वाले को, और उस एलएलसी को बाइंग के लिए यूज करके भी तो आप मेरा आगे काम आगे चल चलेंगे जाएगा। तो आपको अमेजोन की भी चीजें समझ आएंगी, तो फिर आपको समझ आएगी कि यार वो सही कह रहा था पहली क्लास में ना कि आपको ये चाहिए, क्योंकि आपको ठीक है अपने सर, अमेजोन अगर को बाइंग यूज करना है ना, अमेजोन आपका जी जी सप्लायर होगा इंशाल्लाह, सेल तो आप जी कर जी रहे जी हैं, आप उसको एज ए सप्लायर भी यूज करोगे एक दिन, तो ऑब्वियसली वो कंपनी की जी जी बेस होगी। और ठीक अच्छा, सर, आपको मेरी अगर कभी बात मैं करेगी जो मैंने कही है कि यार इंडिविजुअल अकाउंट्स पे अकाउंट बना लो और एलएलसी को ना सिर्फ बाइंग के लिए रखो। ठीक है, वो जब आप बाइंग के लिए उसको अमेजोन के साथ भी लगाएंगे ना तब भी परफेक्ट चलेगी वो, क्योंकि उस पे आपका सेलर सेंटर नहीं बना होगा, रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन नहीं आएगी। ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि मैं ये वाला अकाउंट लेके जाता हूँ वहां पे, तो मैं यूके में होलसेल कर रहा हूँ और ड्रॉप शिपिंग भी साथ साथ थोड़ी बहुत करूंगा यूके आपके में, न्यू अकाउंट की और यूएस में भी न्यू हेल्थ होगी, न्यू मार्केट प्लेस आपकी जी न्यू हेल्थ, न्यू मार्केट प्लेस जी न्यू हेल्थ न्यू सिस्टम ईच ठीक एंड है एवरीथिंग आपका ठीक यूके है। एक डिफरेंट पार्ट होगा। तो अगर अगर इन केस मेरा कोई एक अकाउंट सस्पेंड होता है किसी भी रीजन की वही वजह होगा, से, यानी कि कोशिश वही तो होगी, नहीं होगा तो दूसरा दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा? नहीं वही होगा, जो मार्केट सस्पेंड होगी वही होगी सस्पेंड। ठीक है, ठीक है ठीक। थैंक यू सर, मेरे इतने क्वेश्चन था, बहुत बहुत शुक्रिया। सिमाब अशफाक प्लीज क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जी जी सिमाब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने यूएसए में अमेजोन का एक अकाउंट क्रिएट किया था पाकिस्तानी ठीक है, डिटेल पर, भाई ठीक के है, नाम वेरी पर ना गुड। तकरीबन 1 माह से पहले। तो सर ठीक है, इसमें जो चार्ज मैटर था वो हमने यूबीएल का डेबिट कार्ड वो हमने यूज किया था, लेकिन जब अमेजोन ने तब वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमने जो मेजान का डेबिट कार्ड है वो यूज किया, तो उस टाइम तो वो वेरीफाई हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे हमें ईमेल आई कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया। फिर हमने अमेजोन को अपील की और इसमें यूटिलिटी रीजन क्या थी बिल्स किस और वजह गैस से बिल डीएक्टिवेट किया, क्या रीजन थी डीएक्टिवेट की? सर ये रीजन नेक्स्ट डे सिर्फ यही ईमेल आई थी कि जो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया। फिर हमने जो सारी जो थी अमेजोन की ये यूटिलिटी बिल्स गैस बिल्स और ये सारी स्टेटमेंट वगैरह सिग्नेचर करवा के वो भी सेंड किया, तो अगेन भी जो उसने वो है एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्या तो ईमेल ये क्या आप करता बता है? सकते हैं? जी आप जरा सर। मुझे फॉरवर्ड कर सकती हैं अपना इसके स्क्रीनशॉट्स जो आपको अमेजोन की तरफ से रिसीव हुए हो। सर ये मैं आपको थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगी, आप मुझे बता दें कहाँ सेंड करना। आपके बैच का जो ग्रुप है ना उसके एडमिन्स में हम बैठे हैं। ठीक है, वहां से मुझे आप ओके सर। अपने फाइनल ईमेल भेजें कि ये पहले ईमेल आई, मैंने ये सबमिशंस की, फिर मुझे ये ईमेल दिखाएं मुझे फाइनल, आपको मैं सॉर्ट आउट ठीक है सर। कितना और सर पुराना एक होगा क्वेश्चन अकाउंट मेरा सस्पेंड ये हुआ? था। जी कितनी सर। देर हो गई अकाउंट को डीएक्टिवेट हुए, कितनी देर हो गई है? 1 माह पहले। कितना हुआ है, कितनी आपने अपील कर ली है? जी सर। एक अपील की आपने अभी? यस सर की थी हमने, उसके बाद ही की है स्टार्ट में सर, मैंने और भाई ने। जरा शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मैं आपको हाँ जी चलिए ठीक है सर। सर सही और बात अगर ये है। क्वेश्चन ये था कि जी 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 सर अगर हमने ऑर्डर ले लिया और सप्लायर से वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और 15 दिन तक तकरीबन नहीं आती, तो इस पर हम एक फेक ट्रैकर लगा देते हैं, तो सर कस्टमर इसके बाद हमारे साथ क्या करेगा और कैसे हम इस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, कस्टमर आपको कहेगा कि पार्सल ना डिलीवर शो हो रहा है मेरे एड्रेस पे, हाँ लेकिन वो किसी उस्मान ने साइन किया हुआ है, तो उस्मान डोंट लिव हियर। तो आप कहोगे, अपना यस उसको फॉरवर्ड ईमेल जनरेट करोगे कि आई एम चेकिंग विद द योर फेडेक्स एंड यूपीएस, आई विल गेट बैक टू यू। फिर उसका अगला रिप्लाई कर दो कि आई हैव कंफर्म्ड एंड रीचेक्ड फ्रॉम द कोरियर कंपनी, unfortunately I'm really sorry to tell you that your parcel is lost somewhere, or I am issuing you a full refund amount within a while। ठीक है, आप उसको रिफंड कर दो। यस और ये और सारा सर एक क्वेश्चन हाँ प्रोसेस होना चाहिए। कस्टमर ने आपको मैसेज किया उसके 48 आवर्स में, नहीं तो अगर 48 आवर्स से लेट करेंगे तो वो आपको A to Z क्लेम ओपन कर सकता है। ठीक है, इससे बचना है आपने A to Z क्लेम।
है सर। और सर एक ये क्वेश्चन है कि अगर ओटीआर बढ़ जाए मींस के ऑर्डर डिफेक्ट ODR तो उसका क्या हम इसको तरीका है, डिस्कस इसके करते हैं कितने नहीं अभी नहीं ठीक है अभी हम जरा बेसिक पे रहेंगे, ठीक है हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये पूरी एक आपकी ओके अकाउंट परफॉर्मेंस हेल्थ की क्लास होगी, जिसमें ODR, हाँ BTR, LSR, आपकी कंप्लायंसेस, आपकी कस्टमर पॉलिसीज, आपकी ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस होगी इसमें, आपको वहाँ बैठना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सैयद असद क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं होलसेल का अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है यूएसए में। अभी हमारा होलसेल अकाउंट का स्टार्ट करने का प्लान, सॉरी अभी होलसेल हमने स्टार्ट करना था, एलएलसी होलसेल हमने का बनाई है यूएसए में। सॉरी माय बैड। तो क्या नाम है, इशू ये है कि मैंने वो अकाउंट ट्रांसफर वाइज मेरा एक्टिव हो चुका हुआ है और मैं अब भाई के पासपोर्ट पे ड्रॉप शिपिंग का भी एक अकाउंट ओपन करने चाह रहा हूँ। तो इज इट पॉसिबल कि जो मैंने एलएलसी पे जो ट्रांसफर वाइज है वो इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूं, जो मैं भाई के पासपोर्ट पे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बनाऊंगा? मेरी ड्रॉप शिपिंग अकाउंट क्या होता है, होलसेल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है अमेज़न का, उसके ऊपर आप नहीं सॉरी, होलसेल हाँ एलएलसी मैंने बनाई है ना, उसके लिए मैंने एक वो बनाया है, बैंक अकाउंट ओपन करवाया ट्रांसफर वाइज का। ठीक है, करवा लिया और आपने। मैं चाह रहा हूँ, हाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं बाइक का पासपोर्ट पे जो मैं वो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो मैं सेलर अकाउंट जो बनाऊंगा अमेजोन का, उसके लिए पेमेंट के लिए मैं वो अटैच कर सकता हूँ ट्रांसफर वाइज, जो मेरा एलएलसी के ट्रांसफर वाइज है नहीं, उनके वो ड्रॉप भाई का शिपिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। इंडिविजुअल बना लेना, भाई का इंडिविजुअल अकाउंट है ना, इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट है ना। जी जी जी। हाँ तो इंडिविजुअल डिटेल पे उनका ट्रांसफर वाइज बना दें यार, कंपनियां को लगाना है। सही हो गया, चलें। और एक और मेरा क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो सकता है लेकिन वो क्लाइंट का क्वेश्चन था, वो कह रहे थे कि आपसे मैं लाजमी पूछूं। जी वो पूछें। सीन इस तरह हुआ है कि हम मुझसे बात करें, जो मुझसे ना मुझे व्हाट्सएप करें, बच्चे कंफ्यूज होंगे चले यहाँ पे। व्हाट्सएप करते मैं ओके बेस्ट, ओके आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, बेफिक्र हो जाए। बेस्ट वॉइस मैसेज ओके कर दें, मेरे नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें आप, आई ठीक हो रिस्पॉन्ड यू। सर, थैंक यू। मोहम्मद सर आज मुबशिर, मोहम्मद मुबशिर। असाइनमेंट मिल जी अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। देता हूँ, अभी ये मैं आपको असाइनमेंट करवाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाने देना मैंने। कि जिनके क्वेश्चंस अगर क्लियर हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस में वो हैंड क्या कहते हैं, लोअर हैंड कर लें, बाकी हम नहीं तो निकलते हैं। जी मोहम्मद बशीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था, कैटेगरी से रिलेटेड था प्रोडक्ट की। बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जुल्किफल। अच्छा सर, एक एक सवाल मेरा ये था सर, मेरे पास यूएस का भाई की डिटेल पे मैंने अकाउंट बना लिया है, वो उसमें एलएलसी भी है, ट्रांसफर वाइज अकाउंट पूरा रेडी है। अब मैं उसको अगर मैं यूके में फ्लिप करता हूँ, यूके में भी कंपनी एलएलसी ओपन हो चुकी है, उसका ट्रांसफर वाइज भी एलएलसी के ऊपर बन चुका है। तो हेलो जी सर। जी सर। एक सेकंड आप बोल रहे जी, ठीक है सर भाई की डिटेल के ऊपर जो है एलएलसी के ऊपर यूएस का अकाउंट बनाया हुआ है, अकाउंट अमेजोन का बन चुका है, वेरीफाइड है, और अब उसको फ्लिप करना चाह रहा हूँ मैं यूके में। तो यूके में भी एलएलसी रेडी है, उसका ट्रांसफर वाइज अकाउंट भी बना हुआ है। तो सर अब जो मेरी यूके में जो सेल होगी वहाँ पे मेरे को यूके में टैक्स देना होगा, या मैं यहाँ पे अपने यूएस में ही मेरा टैक्स लगेगा? यूके के हिसाब से होगा, ठीक है। जिस कंट्री में आप सेल कर रहे होते हैं उसी कंट्री के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेशन पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सर। जुल्किफल जी, क्वेश्चन पूछें प्लीज। जुल्किफल क्वेश्चन पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन, एलएलसी पता कि एलएलसी हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, या मतलब ट्रांसफर वाइज के लिए? यार मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनने वाली, ठीक है। ये जो सेशन है ना, ये सेशन की सारी रिकॉर्डिंग आपने सुननी है, तो मैं दोबारा सिलेक्शन नहीं दे सकता सर। अपनी रिकॉर्डिंग लाजमी रिकॉर्ड करनी है। सर बीच में रिकॉर्डिंग लगाई है मैंने, तो आधा क्लास गया था सर। अच्छा, आपका सवाल है एलएलसी किस लिए चाहिए होती है? जी सर, जी। अच्छा, एलएलसी आपकी कंपनी होती है जिसके आप ऑनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और वो किसी मुल्क में होती है, या तो वो यूएस में होती है, या तो वो यूके में होती है, या दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकती है, ठीक है। उसकी बेस पे आप उस मुल्क में कोई भी कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसकी बेस पे आपको बैंक अकाउंट मिल जाएंगे, उसकी बेस पे आपको अमेज़न अकाउंट मिल सकता है, उसकी बेस पे आप वहाँ पे कोई कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप ना वहाँ के आप
एंटिटी होगी आपके पास, वहाँ की शनाख्त होगी आपके पास, उस बेस पे वहाँ से आप चीजें ले सकते जी जी सर, मेरा वैसे ये था कि ये हम अकाउंट में लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब जरूर लाजमी है कि लगा अकाउंट के सकते हैं, साथ लगा अटैच सकते करें, हैं, हर जगह लगा सकते हैं, या अमेज़न कि पे लगा सकते हैं, वॉलमार्ट पे लगा अगर ना सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं जी। अगर सर ना लगा तो सर वो टैक्स का किस्सा है थ्रेशोल्ड वाला। ठीक है, हाँ वो यूके में है, वो यूके में है। अच्छा, आप फ्री कोर्स ले रहे हैं? अच्छा जुल्किफल, मुझे जरा बताएं, आप फ्री कोर्स ले रहे हैं? जी सर जी। कितनी क्लासेस ले ली हैं फ्री कोर्स की आपने? सर उसमें तकरीबन मैंने 5 क्लास ली है सर। अच्छा जी, उसके बाद भी पूछ रहे हो कि एलएलसी कहाँ क्या करनी होती है? पूरी क्लास लेने के बाद भी मुझसे ये सवाल पूछोगे एलएलसी क्या सर करनी है? बेसिक कंफ्यूजन नहीं सर, अभी आप अटेंटिव नहीं है जुल्किफल, आपको थोड़ी सी अटेंटिवनेस कंफ्यूजन थी सर बस इसमें। ठीक है, चलें आप प्लीज लाजमी सर फ्री कोर्स क्लास मसला है। अटेंड करने से पहले आपने फ्री कोर्स लाजमी लेके आना है, पैनाडोल लेके आनी है आपकी क्लास में, ठीक है? जी सर। आपके लिए पैनाडोल है जी वो। सर, थैंक यू सर। मिया रमजान प्लीज पूछें, मिया रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर वाइज का जो अकाउंट हम लगाएंगे अमेजोन जब साइन अप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ हम जो डिपॉजिट मेथड होता है और जो चार्ज मेथड होता है, दोनों यूज कर सकते हैं हम एज अ जी जी ट्रांसफर वाइज अकाउंट जो होता है। यू कैन, यस यू कैन, नो इश्यूज, तो मसला नहीं। तो नेसेसरी तो नहीं है कि हम इनके जो रेजिडेंशियल हमारा एड्रेस है वही कार्ड हम यूज करें एज अ चार्ज मेथड। नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सर दूसरा ये कि जब हम यूके के लिए साइन अप करेंगे तो वहाँ पे हमें वीपीएस या वीपीएन की कोई ज़रूरत तो नहीं? नहीं, रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का है, हाँ जी सर। जरूरत नहीं। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। कंपनी कंपनी बना के कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अशजाउर रहमान प्लीज क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, सर क्वेश्चन पूछें सर क्योंकि मेरा ना सवाल अभी 8:30 हुए हैं, अभी क्लास में तक मेरा है, सवाल ये है क्रेडिट 9 बजे कार्ड तक के है, हवाले से। आपको असाइनमेंट देनी है, मैंने आपके साथ ना जरा स्पीड जी। अशजा सर मेरा जी, मेरा सवाल है क्रेडिट कार्ड के हवाले से कि अगर मेरे पास यूएस के अंदर अपने चाचू मामू किसी का क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो वेरी मैं गुड। इससे बाइंग, और अगर बाइंग कर सकता हूँ तो मुझे बिजनेस कार्ड इस्तेमाल करना होगा या इंडिविजुअल कार्ड इस्तेमाल करना होगा? बाइंग के लिए जी। बाइंग की कोई इस तरह की लॉजिक नहीं है, अगर आपको बिजनेस चाहिए पर्सनल चाहिए, बाइंग की लॉजिक ये है कि आपका देखिए फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया हो तो ऑर्डर फुलफिल करते हुए एंड में ना एक बिलिंग डिटेल होती है, एक शिपिंग डिटेल होती है। कभी शायद आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, एक बिलिंग डिटेल, एक शिपिंग डिटेल। शिपिंग डिटेल होती है हमारी कस्टमर की, जो बिलिंग डिटेल है ना वो उस मुल्क की होनी चाहिए, उस कंट्री की होनी चाहिए जहां से, जहां की वो वेबसाइट है जहां से आप खरीद रहे हैं और जहां पे आपने बेचना है वो उस कंट्री की होनी चाहिए। ये उस कंट्री की होनी क्यों चाहिए? अभी इसके पीछे एक लॉजिक है ना, एम ए बिला वजह तो नहीं मैं कह रहा था कि एक पर्सन पाकिस्तानी आईपी से, चलो आईपी भी वहीं की लगाई हुई है, पाकिस्तानी करेंसी का, रुपीज करेंसी का कार्ड है, अपना शिप बिलिंग एड्रेस ऑब्वियसली वो उसमें बिलिंग आ रहा होता है, मैं पाकिस्तानी एड्रेस बिलिंग डिटेल पाकिस्तान का डाल रहा है और शॉपिंग कर रहा है यूएसए में, और यूएसए में किसी बंदे को भेज रहा है, तो इट्स अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। हाँ सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो उन्हीं का है। कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स सिस्टम इसको पास थ्रू नहीं होने देगा कि बिलिंग डिटेल किसी और कंट्री की है, शिपिंग जो है ना वो उस कंट्री की है। तो आपको ऑथेंटिक ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कि आप ऐसे ऑर्डर लगाएं और वो ऑर्डर ऐसे प्रोसेस हो जाए, उसके लिए आपको वहां का बिलिंग चाहिए, ताकि सर वो उनको अगर लगे मेरे कि ना मैं बैठा मैंने शॉपिंग की और मैंने यहीं पे साहिवाल में आपको गिफ्ट कर दी कुछ भी चीज। ये नहीं कि यूएसए का कार्ड है, कोई बैठा पाकिस्तान से शॉपिंग कर रहा है और साहिवाल भेज रहा है, ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होगी। तो रेलेवेंट बिलिंग होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है? तो सर इसके लिए फिर ये सही नहीं है कि हम ट्रांसफर वाइज के कार्ड से फिर बाइंग भी करें और उसी से फिर उसको आप अपने अकाउंट में भी ऐड कर चॉइस लें? है, आपकी चॉइस है, अगर आपके कजन मामू चाचू कह रहे हैं आप हैं तो आप उनका यूज कर लो, क्या फर्क है, क्योंकि उनका वहां का बिलिंग होगा ना।
सही। अच्छा सर, एक सवाल करना था क्लास के हवाले से कि आगे कोई टैक्सेशन के हवाले से क्लास आएगी जो एलएलसी की डिटेल टैक्सेशन है? डिटेल डिटेल आज तो भी बेसिक है। मैं तो आपके वो ग्रुप देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया था उसे। यकीन करें कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से पढ़ के आए हैं। मैं हैरान तक नहीं क्या पढ़ा, मुझे पता भी नहीं था क्या पढ़ा। यार कोई एलएलसी का कोई रेफर कर रहा है, कोई क्या। तो इंशाल्लाह ये आप आगे वन बाय वन आप चलेंगे ना इंशाल्लाह। आप 7वीं 8वीं क्लास में अपने आप को ड्रॉप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर चीज का एक सेगमेंट है, देखें मतलब लाइक हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उसका एडवांस लेवल है और हर चीज इंटरलिंक्ड है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें इंशाल्लाह आपको सब चीजें क्लियर होंगी। सर एक बेसिक सवाल है, बस बेसिक सवाल है जी पूछें। बाइंग और सेम एलएलसी से कर सकते हैं ना, बस उस पे तो कोई सेक्शन तो नहीं आता? सॉरी दोबारा, बाइंग क्या? बाइंग एंड सेलिंग हम सेम अकाउंट से कर सकते हैं ना, सेम एलएलसी के अकाउंट से? हाँ बस सही है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निहाल कौन है? निहाल बेहरा। निहाल बेहरा, आप क्वेश्चन पूछें, मैं बारी पे आता हूँ। कौन बोल रहा है? अली रजा आप चुप रहे प्लीज, हर किसी की अपनी बारी आएगी। जी सर, मुझे पहला क्वेश्चन ये था मेरा कि हम अगर जैसे प्योनियर का आप कह रहे थे हम वो दूसरे उससे ऑनलाइन परचेजिंग के लिए हम यूज करेंगे, तो हम प्योनियर अपना सेलर अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं? जैसे हमारे पास जो अमेज़न हमें अमाउंट सेंड करेगा तो हम उसमें प्योनियर ऐड कर दें, और उसमें भी जहाँ से हम परचेजिंग करेंगे वहाँ पर भी प्योनियर ऐड कर दें? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये सर, आप जरा असाइनमेंट दे दें क्योंकि हमें सब में ना सारी बातें क्लियर हो गई जितने मेरे क्वेश्चंस थे ना, तो आप जरा असाइनमेंट दे दें ताकि फिर हम उस पर वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है। अभी देखें कैसे कैसे सवाल है, अभी आगे मैं तो रेडी बैठा हूँ आपको। अच्छा देखें, लेक्चर तो लेक्चर होता है, लेकिन आपको ना क्वेश्चन आंसर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 60-70% बैठे हैं और हर कोई नए दिमाग का है ना, लाइक एक अपने एक्सपोजर में बैठा हुआ है, अपनी टोन में बैठा हुआ है, अपनी एक मौज में बैठा हुआ है, उसमें मौज में सवाल पूछना है, तो कोई ना कोई नया सवाल ही होगा। हो सवाल वही है चंद एक ना, मुझे पता है कि जवाब होगा चंद एक सवाल है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तबीयत के, डिफरेंट डिफरेंट घुमा फिरा के चंद एक सवाल है। तो आप लोग को फिर भी ऑब्वियसली हर सवाल जवाब में ना कुछ नई चीज निकल आती है, तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मैं तो उसे कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर ही होने चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर करो, क्वेश्चन आंसर में चीजें निकलती हैं। अच्छा जी, शकील अहमद क्वेश्चन पूछे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर सवाल ये है कि 85K का जो थ्रेशोल्ड का, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2-3-4 माह में हम ये क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वैट हमारे सर पे आ जाता है, तो हम मार्जिन कितने बच जाते हैं यूके में? कि यूके आप कह रहे हैं कि यूके में करना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास इनवॉइसेस सही से नहीं है, प्रॉपर आपने उनकी अकाउंटेंसी नहीं की, तो आप 7.5% पे भी जा सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन पे, और आप फ्लैट 20% पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वैट रजिस्टर करवा के तो फ्लैट 20% आप एग्जम्प्ट करवा सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपनी इनवॉइसेस सबमिट करवाते हैं। हाँ इसके लिए सवाल ये है कि बेसिकली हाँ मैं समझ गया हूँ। हम ना वहां तक बात कोशिश करते हैं। अभी आप स्टार्ट करेंगे आपको समझेंगे 85,000 यार कोई आम बात है। आप अभी एक से लेके करो गिनती, कल तक बैठे रहो, गिनती नहीं करो खत्म। सर पीएल भी कर रहा हूँ ना मैं। पीएल में भी 2 प्रोडक्ट्स मैंने पीएल भी 85,000 बड़ी अमाउंट होती है और एनुअली। ठीक है, तो पीएल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं पर मंथ? 5-10-15। सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन जो डेली बेसिस पे हम ग्रुप्स में देख रहे हैं लोग जो शेयर कर रहे हैं, तो वो तो मंथली बेसिस पे काफी। अच्छा, आप सेल्स स्प्लिट भी कर लेते हो डिफरेंट ना कंपनी, आप उसको थ्रेशोल्ड एनुअली 85 तक पहुंचने नहीं देते हो। आप अभी आप समझेंगे आगे कि ये क्या प्रोसेस होता है। आप एक कंपनी की बेस पे उसको $85,000 के थ्रेशोल्ड पे जाने नहीं देते हो, आप सेल्स स्प्लिट कर लेते हो दूसरी कंपनी से, क्योंकि एनुअली होता है ना, एनुअल के बाद फिर दोबारा रिन्यू हो जाता है, इट्स एनुअली। तो आप एनुअल को 85,000 पहुंचने देते हो। नहीं तो फिर बेहतर ये नहीं फ्रॉम यूएसए, अगर जिसकी मतलब जिसका माइंडसेट ज्यादा सेल्स का है टारगेट का, तो फिर वो नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। अगर बस पैसे हैं, अगर आप 50-60-70 हज़ार की कंपनी बना सकते हैं, अगर आप बस पैसे हैं, अगर आप इतना एक्सपर्ट लेवल पे हैं कि आप कहते हैं कि मैं हमारे स्ट्रेटेजी हमारे क्राइटेरिया पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे और आप कोई वॉयलेशन नहीं करेंगे, उसकी वॉयलेशन से व्हाई नॉट करें, बिल्कुल क्या कोई ठीक है। थैंक यू।
सबीहा शाहिद प्लीज क्वेश्चन पूछें। सबीहा जल्दी जल्दी 5 मिनट में सबके पास। ये अली रजा फिर सर आ गए। अगर जी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, सेलर अकाउंट, और आफ्टर हाँ 4 मंथ आपके पास देयर इज नो सेलिंग, तो क्या दैट विल बी डाउन टू ग्रेड और व्हाट विल बी हैपन विद दैट अकाउंट? अच्छा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का पता है क्या होता है? क्या होता क्या है ये? ये कल कल पढ़ा। मैं बताता हूँ सबीहा आपको सिस्टम। ओके सर। ये देखें, ये डाउनग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है? सबीहा आप देख रही हैं? जी जी ये डाउनग्रेड लिखा हुआ है। आपने जब आप रेडी ना हो, फॉर एग्जांपल 10 माह 4 माह की आपने बात की, अब जब भी आप रेडी ना हो आपके लिए बस मैंने अभी अकाउंट में डाउनग्रेड करना है, अभी मैं सेलिंग नहीं कर रही, आप यहाँ से जाके डाउनग्रेड कर लीजिए। तो सर लेकिन ये अमेज़न तो नहीं करता है खुद से, यानी हम खुद करते हैं? हाँ हाँ हम खुद करते हैं। अमेज़न कौन होता है? हमारा अकाउंट है, हम खुद करते हैं। हम खुद नहीं, अपग्रेड करते लेकिन हैं, अगर खुद आप डाउनग्रेड करते हैं। आपकी लिस्टिंग नहीं है प्रॉपर और आपकी कोई सेलिंग नहीं हो रही, तो ये अमेज़न आफ्टर 4 मंथ नहीं अमेज़न आपको पैसे काट ऐसा लेते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल प्लान किया हुआ है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अमेज़न ने पैसे काट लेने हैं। आपने अमेज़न पे टिकट जनरेट करनी है कि आई एम नॉट रेडी फॉर सेलिंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग बैकएंड, और मुझे मेरी पेमेंट डिडक्ट हो रही है, तो प्लीज मेरी पेमेंट वापस करो, अभी मैं सेलिंग नहीं कर रही, जब मैंने सेल करना होगा तो मैं खुद प्रोफेशनल पे कर लूंगी, समझ? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इंडिविजुअल पे साइन अप करते हैं, लेकिन उनके $40 पहले ही कट जाते हैं, फिर उनको टिकट जनरेट करनी पड़ती है कि मैंने इंडिविजुअल साइन अप किया था, मेरे पैसे कट गए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये डाउनग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ से जाके डाउनग्रेड कर लो। ओके, ये मेरी प्रोफेशनल चल रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखें प्रोसीड टू डाउनग्रेड, मैं यहाँ से करूँगा फॉरन डाउनग्रेड हो जाएगा। अच्छा डाउनग्रेड में ये होगा कि मेरे इस अकाउंट की ये शिपिंग सेटिंग्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, ये यूजर परमिशन हिस्ट्री, ये काफी फीचर इसमें खत्म हो जाएंगे जो इंडिविजुअल में नहीं आते, ठीक है। तो सर ये इंडिविजुअल बन जाएगा, इट मींस इट विल कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल, और अगले पैसे नहीं कटेंगे फिर। ये देखें, ये पूछ रहा है करंट रीजन में या ऑल रीजन्स में, कहाँ पे डाउनग्रेड करना है। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। उमर फारूक प्लीज पूछे। उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उमर फारूक। सर मेरा एलएलसी का प्रोसेस जारी है, EIN मेरा इशू होने वाला है, और मैं ये पूछना अपनी चाह रहा आवाज था नहीं कि है, अभी प्लीज लाउड बोलें। सर मेरा एलएलसी का प्रोसेस जारी है। ठीक है ओके। तो सर आप अभी बता रहे थे कि रीसेलर सर्टिफिकेट जो होता है ये टैक्स एग्जम्पशन होती है, तो इसमें कोई जी लिमिट्स बाइंग पे होती हैं? बाइंग पे इसमें बाइंग में टैक्स है जी। और सेकंड वन ये है कि मैं टेक्सास में करवा रहा हूँ, अगर और किसी स्टेट में मैं बाइंग करता हूँ तो इस पर मुझे सेपरेट से रीसेलर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको हर स्टेट का ना अलग चाहिए होता है टैक्स एग्जम्पशन ना, ठीक है। तो जी ये देखें streamlinedsalestax.org, ठीक है। आप यहाँ से जाके अपनी सारी स्टेट्स की टैक्स आईडीज ले सकते हैं, टैक्स एग्जाम वास्ते। इसको जरा पढ़ लीजिएगा यार, पढ़ा करें यार, ये देखिए सारी स्टेट्स हैं, ठीक है सर। इन स्टेट्स की आपको टैक्स एग्जम्पशन यहाँ से मिल जाएगी, जितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। और सर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आते हैं एलएलसी जब हम जनरेट करवाते हैं यूएस से ऑनर के पास? हाँ आपको स्कैंड काफी चीजें आती हैं, आपको ओटीपी भी आता है जब अकाउंट साइन अप करेंगे, आपको वन टाइम वो आपको भेजेगा आपके उधर एड्रेस पे, वो आपको जहाँ एड्रेस लिखा होगा वो स्कैन करके आपको देगा, फिर आप अकाउंट वेरीफाई करोगे तब आपका अकाउंट खुलेगा। एड्रेस वेरिफिकेशन भी करता है वो। जैसे EIN मेरे पास आया, EIN LLC मेरे ऑनरशिप मेरे नाम की है, तो इसका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आएंगे पाकिस्तान में मेरे पास? अब पाकिस्तान मंगवाने पड़ेंगे, आप मंगवाना चाहें तो मेल फॉरवर्डिंग के थ्रू। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे होंगे एड्रेस की, उनसे वो भी मेल फॉरवर्डिंग की भी सर्विसेज हो जाएंगी। ये टैक्सेशन नेक्स्ट मैटर है, ठीक है, इनको नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं जी। उमर फारूक को क्वेश्चन हो गया। उमर फारूक प्लीज क्वेश्चन पूछें।
आपको क्वेश्चन हो गया? जी सर, हो गया सर मेरा क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सरोज सरोज तारिक बेग, प्लीज क्वेश्चन पूछें। जी सर। जी जी अस्सलाम बात। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप यूके के अंदर जो यूके कंपनी फॉर्मेशन है उसके अंदर जब फुल नेम होता है उसकी जगह हम पासपोर्ट पे, जैसे मेरे पासपोर्ट पे मोहम्मद सरोज तारिक है और सर नेम मेरा बेग है, तो फुल नेम वहां पे मोहम्मद सरोज तारिक होगा या मोहम्मद सरोज तारिक बेग आएगा? फुल नेम या सर नेम? सर नेम है मेरा बेग है और जो गिवन नेम है उसमें मोहम्मद सरोज तारिक है। तो जो फॉर्मेशन जब आप फाइल कर रहे हो तो उसमें मोहम्मद सरोज तारिक बेग फुल आएगा नेम या सिर्फ मोहम्मद सरोज तारिक आएगा? पूरा नेम आएगा जो आपके उस पे है पासपोर्ट पे, सेम नेम एग्जैक्ट आएगा। मोहम्मद सरोज तारिक बेग सर नेम के साथ, ऐसे ही सर? ऑब्वियसली डिटेल्स। ठीक सर, बस यही क्वेश्चन, यही था सर क्वेश्चन। अली रजा पूछें प्लीज। सर मेरा हेलो। जी जी। सर मेरा सवाल था एड्रेस के मुताल्लिक यूके पोस्ट और आइकॉन ऑफिस। प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलें, लाउड। आ रही है सर आवाज? बेहतरीन जी। सर यूके पोस्ट बॉक्स में हम आइडेंटिटी मांगता है जब हम रजिस्टर करने जाते हैं एड्रेस के लिए। आप अपनी आइडेंटिटी दें ना, बिल शील मांगते हैं, बिल शील दें। आप आइकॉन ऑफिस पे जाएंगे वो बिल मांगता है आपसे, पासपोर्ट मांगता है, आपकी आइडेंटिटी मांगता है, वो देनी पड़ेगी आपको। ये दोनों मांगते हैं? हाँ हाँ हाँ, कहीं भी जाएंगे वो मांगेंगे आपसे, कुछ भी करेंगे वो प्रोसेस मांगेंगे आप। ठीक है, तो आइकॉन ऑफिस है, ठीक है। तो सर ये जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का देंगे कि यहाँ पास आईडी कार्ड वाला देंगे? पासपोर्ट देंगे आप, पासपोर्ट। ठीक है ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर हसन, पूछें आप प्लीज। समीर हाशिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूके का अकाउंट, अमेजोन सेलर अकाउंट में पाकिस्तानी आईपी पे लॉगिन कर सकता हूँ, यूएसए का भी या फिर इधर यूके का भी? अब पेरेंट अकाउंट में, चाइल्ड अकाउंट। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। जुनेद अशरफ आप पूछें प्लीज। जुनेद अशरफ। सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी मैंने रजिस्टर्ड कर ली है यूके के अंदर, ठीक है तो अब एक कंपनी के ऊपर मैं कितने जो है ना सेलर अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता हूँ? एक कंपनी पे? हाँ जी, एक कंपनी के ऊपर कितने सेलर के अकाउंट? एक डिटेल्स पे, एक रेजिडेंशियल एड्रेस पे। हाँ, ठीक कुछ है। केस और सर अभी ऐसी आ रही हैं, केस स्टडीज ऐसी आ रही हैं, ठीक है। अब सिर्फ आपका नॉलेज इनहेंस करने के लिए बता रहा हूँ कि कंपनीज एक बंदे के नाम पे मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। और रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आप उसी पर्सन का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करके अकाउंट बनाएंगे ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, रिकमेंड करें कि वन डिटेल्स पे वन अकाउंट, ठीक है। ठीक है। और सर ये जो ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बनाया है कंपनी के बेस पे, ये मैं कितने के सर कितने सेलर अकाउंट के साथ डिपॉजिट मेथड के तौर पे ऐड कर सकता हूं? आप एक ही लगाएंगे, कितना तो लगाना है आपने डिपॉजिट? डिपॉजिट उसका होगा जिस नाम पे डिटेल अकाउंट बना होगा। अगर आपको इस अकाउंट डिटेल बना हो तो ये लगा लेंगे, नहीं तो जिसके नाम पे बना हो वो लगाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर है आई गेस। अब सिर्फ चंक रह गया पीछे और हम इसको कुछ है हीरा इजाज, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछें प्लीज आप। हीरा इजाज। सर मेरा मुझे एक्चुअली ना सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट में कंफ्यूजन हो रही है। लाइक सेलर अकाउंट तो हम बनाएंगे वो इंडिविजुअल बनाएंगे, प्रोफेशनल क्रिएट करें? इट्स योर चॉइस। आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट को इंडिविजुअल प्लान पे भी रख सकती हैं, प्रोफेशनल प्लान पे भी रख सकती हैं, ठीक है। ओके सर। और जो बायर अकाउंट है वो भी? बायर अकाउंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल नहीं होता। हाँ होता है, लेकिन अगर मेरा पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है तो वो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है। अगर मेरा वो कंपनी की डिटेल्स पे तो वो प्रोफेशनल अकाउंट होगा। ओके सर। और जो कंपनी है एलटीडी यूके की,
वो मैं सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट दोनों पे एक ही यूज कर सकती हूँ? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं आप, नो इश्यूज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें, बाकी क्वेश्चन हम फिर कभी ले लेंगे, 2-3 रह गए हैं। और सॉरी अगर किसी क्वेश्चन रह गया हो तो। आपकी असाइनमेंट ये है फिलहाल, इसमें ना क्वेश्चन ज्यादा हो गए, इतने होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आज के? बाइंग, सेलिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब जो पिछली क्लास में कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई है? वेरी गुड। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा मोर प्रोडक्टिव करते हैं कि हमने अकाउंट क्रिएशन तक चीज़ें क्लियर। हम आगे अब नेक्स्ट पुट इन होते हैं कि जो पहला स्टेप है, हम पहले स्टेप में ड्रॉप शिप सेलर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? बिकॉज हमने देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप शिपर्स हैं और सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स हैं। बिकॉज कामयाबी का भी एक राज है, कहते हैं कामयाब बंदे को फॉलो कर लो, आप भी कामयाब हो जाओगे, ठीक है? तो वही थोड़ा सा मोल्ड करके इधर लेके आए कि सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर को फॉलो कर लो, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। वो कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कौन से ब्रांड बेच रहा है, कितना पुराना है, मैं सर आपको नहीं से बताता हूँ, ठीक है? ये आपका कल का काम है, आप लोगों ने ये करके आना है, ठीक है? मैं किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने कैसे जाना है, आपने amazon.com खोलना है। सबसे पहले आपने न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं तो अमेरिका का जिप कोड डाल लें, यूके कर रहे हैं यूके का जिप कोड डाल दें, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा है तो सीए का कोई भी जिप कोड डाल दें, टोरंटो, ओंटारियो किसी का भी, जर्मनी का तो जर्मन का, ये यहाँ पे डिलीवर टू, ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है? ये मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ, तो अमेजोन के अंदर घुसते साथ ही आपने सबसे पहले ये चेंज कर, ताकि आपको रिजल्ट एक्यूरेट है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल फॉरन स्पीड से आगे अपने बेस्ट सेलर पे चले जाना, जैसे कौन से आइटम है जो बेस्ट बिक रहे हैं, ठीक है? उसमें ये कैटेगरीज आ जाती हैं, ये देखा, ये सब कैटेगरीज हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि यार पोटेंशियल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं से ये खोल लिया था, हगीज और पैंपर ना, फॉर एग्जाम्पल यहीं से खोल लिया। अच्छा, अब ड्रॉप शिपर की मैंने क्या किया था, पहले से रिवाइज कर दें कनेक्शन क्या ये तो बताया कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी तो स्टार्ट हुआ था। छोटी सी असाइनमेंट है, इतनी नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक है। बिकॉज आपने आगे आपके जितने काम होंगे, जितनी चीजों में आप सेलर स्कैनिंग कर रहे होंगे, तो आपको अच्छा सेलर निकालना आना चाहिए कि आप सेलर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक? ये रिटेल रेडीनेस प्रोडक्ट है, आपको चीजें सब पता चल गई हैं, इधर आए हैं, ठीक है? हमने देखा न्यू और यूज्ड 13 और लोग बेच रहे हैं इसको, ठीक है? इस पे क्लिक किया, यहाँ पे इस पे देखा और कौन कौन सी ऑफर्स हैं, अच्छा ठीक है, ये खुल गया, इसकी फीचर्स ऑफर है। आपने ये देखा शिप फ्रॉम एंड सोल्ड फ्रॉम, ये FBM सेलर बैठा हुआ, इसका स्टोर खोल दिया आपने, वो न्यू टैब में खुल गया। आपने ये देखा मैक्स विंग्रो प्रो, ये भी FBM सेलर है, 18 रेटिंग्स हैं, इसका मतलब है कि ये कोई न्यू सेलर ही है, ठीक है? ये भी बिल्कुल कोई न्यू सेलर, कितना देख के मुझे भी समझ आ गई है, आपको भी समझ आ रही है कि हगीज है एक ब्रांड है, उसको न्यू अभी तो नजर आ गया कि न्यू ड्रॉप शिपर उसको बेचते थे, ठीक है? अभी इनको भी एनालिसिस करते हैं। ये JLux INC, ये 8 रेटिंग के साथ बैठा हुआ है, ठीक है? इसको भी खोल के देखते हैं, ये भी कोई न्यू सेलर बैठा है, ये भी सारे न्यू बैठे हैं, ये एक पुराना बैठा हुआ है दरमियान में, ठीक है? ये मैंने 5-6 सेलर्स निकाल दिए। अच्छा, ये होती है सेलर आईडी, ठीक है? सेलर आईडी एसन होता है जब हम प्रोडक्ट के अंदर फिर रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर ये एसन है, ये DP के साथ, ठीक है? लेकिन जब हमने स्टोर खोला है, मतलब उसमें जाके स्टोर खोला है, तो ये इसका सेलर आईडी है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसका बिजनेस डिटेल, एड्रेस, 4 रेटिंग है, 100% चल रहा है, मतलब न्यू है सेलर। अभी मैंने इसकी एज नहीं, अब मैं एज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये इसके वायर फीडबैक है, यहाँ से एज देखते हैं, ये देखें 30 डेज में कोई रिव्यू नहीं था, 90 डेज में कोई रिव्यू नहीं है, 12 माह में 4 रिव्यू, इसका क्या मतलब है? इसकी 3 माह में कोई सेल नहीं है,
इसकी एक महीने में कोई सेल नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी सेल ना 3 माह से या चौथे, 5वें, छठे या 7वें, 8वें महीने में कहीं सेल थी, अब नहीं। टोटल इसके 4 रिव्यूज हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बेचता है। ये न्यू सेलर है, इसकी सेल हिस्ट्री नहीं है, थी कभी, टूट गई, अब ये एज ए न्यू सेलर ही एक्ट कर रहा हो, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर है, चंद ब्रांड बेच रहा है, चंद और चंद प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेकिन मल्टीपल चीजें बेच रहा है। ये किसी चीज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या होलसेलर नहीं है, ये ड्रॉप शिपर ही है। वो कॉफी मग भी बेच रहा है, वो रॉम्पर भी बेच रहा है, वो फर्नीचर बेच रहा है, प्याला बेच रहा है, ठीक है, कटर बेच रहा है, जो दिल में आ रहा है वो बेच रहा है। ये न्यू सेलर है, ठीक है, इसकी सेल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये ड्रॉप शिपर है। आपने क्या करना है कि आपने ये सेलर आईडीज लेके आए। अच्छा, ये एक सेलर हो गया, ये टिकट निकाल लेते हैं, मैस्विंग ग्रो, इसकी एज देखते हैं, 30 दिन में 8, 90 दिन में 15 और 12 महीने में 18। मतलब कि ये सेलर कोई 4-5 महीने पुराना है, क्योंकि 90 दिन 3 महीने, 90 दिन में उसके 15 थे, 12 दिन में उसके टोटल ही 18 है, और लाइफ टाइम भी 18 ही, 5, 6, 7, 8 माह पुराना है सेलर, ठीक है। और इसके हमने फॉरन एनालिसिस करना है, इसकी प्रोडक्ट्स देखनी है कि क्या बेच रहा है। 145 प्रोडक्ट बेच रहा है, मल्टीपल ब्रांड बेच रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बेच रहा है, हगीजी बेच रहा है, प्रोटीन, हॉट पॉट, क्लीनर, एयर फ्रायर, डमी, फ्रिज, पानी की बॉटल, और ठीक है, ये अच्छा वाला है। वो जो पिछला 4 वाला था ना, वो सर क्राइटेरिया क्या है किस चीज का? लाइक जो आप कह रहे हैं ना कि आपने इनकी सेलर आईडी निकाली। अच्छा, सबसे क्राइटेरिया होता है कि आप, अच्छा देखें, सबसे पहले आप रिटेल रेडीनेस प्रोडक्ट देखते हैं, मुझे शुरू में बताया उसके 200 से ज्यादा रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है। ये जो भी देख रहे हैं ये तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता। नहीं देखें, चीज सारी है फ्लो के साथ, हर चीज लिंकिंग है, पहले जो चीजें बताई थी वो इससे लिंक्ड है। आप उस रिटेल रेडी प्रोडक्ट पे जाओगे, उसके जो आगे मजीद सेलर्स हैं उनको खोलोगे कि इसको कौन कौन बेच रहा है, फिर आप उनको खोलोगे, फिर उनको आगे एनालिसिस करना है आपने कि ये कितना पुराना है, कितना न्यू है, मल्टीपल चीजें बेच रहा है, पुराना है, नया है। मैं ये नहीं कह रही ना, हाँ। रिटेल रेडीनेस में तो हम लोग आ गए। नेक्स्ट आगे ये जो लोग हमने बाकी जो सेलर्स निकाले, इनको ढूंढने के क्या क्राइटेरिया है आपने कहा? अच्छा देखें, उनकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल ब्रांड बेच रहा हूँ। अब जैसे Multiple products ये बेच रहा हूँ। 145 वाला ठीक है, क्वाइट गुड। वो जो 9 वाला था मैं उसको कभी कंसीडर इसमें करता। आप rating असाइनमेंट में का लेके आते ऐसा सेलर जिसको 9 प्रोडक्ट बेच रहा होता और 2 से 3 ब्रांड बेच रहा होता, मैं आपको बताता हूँ मतलब अच्छे वाला सेलर लेके आए। रेटिंग को कंसीडर नहीं करना। हाँ नहीं, वो आप उसकी एज देखते हो, आपको पता होना चाहिए ना। आप किसी को अगर एनालिसिस कर रहे हो, किसी को सेलर स्कैन कर रहे हो, आपको बैठ देखते सब पता चल जाएगा यार ये इतना पुराना है, ये इतना काम कर रहा है, इसको इतने रिव्यूज आए हैं, मतलब ये इतनी देर से काम कर रहा है ये। अच्छा ठीक है, मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता। मैं आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए दूर से देख के कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली। वो भी बिजनेस कर रहा है ना। आप एक बिजनेसमैन देख ऐसे ये कैसा बिजनेस कर रहा है। अच्छा जी, ये इसके टोटल ही 8, हाँ, मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपने सेलर लेके आना है यहाँ से आप। हाँ, सॉरी, रिटेल रेडीनेस का प्रोडक्ट परफेक्ट है, हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है, हम उसके सेलर्स देखेंगे, फिर उन सेलर्स को आगे चलेंगे कि वो सेलर एक ही चीज बेच रहा है तो वो और क्या क्या बेच रहा है। हाँ, छोड़ देंगे रिटेल रेडीनेस ये ठीक ही नहीं है, ठीक है ना। उसको भी जो मर्जी हजारों बेच रहे हैं, लाखों बेच रहे हैं, हमें उसको हमने वो बेचना है जो ऑब्वियसली जो रिटेल रेडीनेस की नहीं होगी ना, उसकी सेल अच्छी नहीं होगी। क्या कुछ समझ नहीं चाहिए, जिसकी ईबीसी अच्छी होगी, जिसकी रिव्यूज अच्छे होंगे, जिसका टाइटल बुलेट पॉइंट्स जो पीएल करते हैं, पूछें आप
जिसकी वो एक्यूरेट होगी, सेल उसी की होंगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई, एक तस्वीर लगी हुई है, टाइटल लिखा हुआ ही नहीं है, बुलेट पॉइंट टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं, ईबीसी है ही नहीं, और आपको नंबर 1 पे होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, आपकी असाइनमेंट ये है, आपने ड्रॉप शिपर्स लेके आना, फाइंड आउट करके आना। गॉट इट? यस। आपने बेस्ट सेलर में जाना है, बेस्ट सेलर में जाके अपनी बेस्ट कैटेगरी में जाना है, उस बेस्ट कैटेगरी में जाके आपने प्रोडक्ट्स खोल लेने हैं, आपने उस प्रोडक्ट खोल के आपने देखना है इसको कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन से FBM ड्रॉप शिपर सेलर बेच रहे हैं, आपने उन सब पे जाना है। ड्रॉप शिपर आपका मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ होइंग, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्केट। आप जिस मर्जी मार्केट में काम करें, हर मार्केट में आप ये स्ट्रेटजीज लगाएंगे, हर मार्केट के लिए यही स्ट्रेटजी है। आप उसके सेलर फाइंड आउट करेंगे, उस सेलर के प्रोडक्ट स्कैन करेंगे, उसमें फिल्टर्स लगाएंगे जो हमारे क्राइटेरिया भी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। आप समझेंगे कि हमने क्यों निकाले थे, क्या वजह थी कि सेलर निकालने पड़े थे हमें, या आपको नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में समझ आएगी कि अच्छा ये काम करना था, ये फिल्टर लगने थे सेलर स्कैनिंग पे, वो सेलर बेच रहा है, ये फिल्टर लगाए, अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे। पहला काम ये आपने ड्रॉप शिपर्स फाइंड आउट करना है, अच्छे सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स जिसमें न्यू भी हो ओल्ड भी हो, ठीक है, जो मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल करें, ताकि आप जब लेके आएंगे हम आपको मैसेज करेंगे कि यार ये वाला खोल खोल के दिखाएंगे, ये ठीक नहीं था, आप सबको समझेगी हाँ ये नहीं करना, ये ठीक है, ओके ये किया जा सकता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, आप वो समझ जाएगी अच्छा ये नहीं करना और ये करना, ठीक है। सर मिनिमम कितने लेके आने हैं? 3 कर लें आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी एक्चुअली ना, कि अच्छा सेलर क्यों निकालते हैं, सेलर निकालने की वजह क्या है, आप सेलर लेके आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप किस एसएम के थ्रू हैं। ये देखें सर, किसी भी प्रोडक्ट पे लेके आने हैं सेलर्स, ये सेलर आईडी है देखें, और ये आप जिस एसएम के थ्रू गए हैं इस सेलर पे वो भी है, ठीक है। आपने सिर्फ ये लिंक लेके आना है, बाकी कहानी मैं सारी समझ जाऊंगा कि आप किस प्रोडक्ट से यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ठीक है। आपने यहाँ आना है, यहाँ आके आपने लिंक पेस्ट कर देना अपना, और यहाँ आपने USA मार्केट प्लेस लिख देंगे। हमारी टीम बैठी होती है जो आप लोगों की असाइनमेंट चेक करती है, ठीक है। ज्यादा बड़ा होगा सर, आपने इस तरह 3 लिंक्स लेके आने हैं। मैं आपको एक और निकाल के दिखाता हूँ, ये अच्छा है, देखें लाइफ टाइम 159 है, 30 दिन में 3 है, मतलब इसकी कोई सेल्स हैं लेकिन कोई बहुत आउट क्लास किस्म की सेल्स नहीं है इसकी, ठीक है। 90 दिन में 11 है, लाइफ टाइम ठीक है, चलो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। इसके प्रोडक्ट देखे, हाँ हाँ, मतलब लाइक वो क्राइटेरिया के देखो, अब आपने जब न्यू अकाउंट्स होंगे उसके लिए आप डिफरेंट वे से चलोगे, ओल्ड अकाउंट होंगे तो उसके आप डिफरेंट वे से चलोगे। ओल्ड है पुराना है डजंट मैटर, ठीक है। हम एक उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं कि अच्छा इसके 3 रिव्यूज आए हैं 3 माह में या 1 माह में, 7 आए हैं, बेच 700 प्रोडक्ट रहा है, सेल्स अच्छी नहीं या रिव्यूज नहीं अच्छे गेट कर पा रहा, ठीक है। ये मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा है, देखें क्या क्या बेच रहा है, दवाइयाँ बेच रहा है, स्किन की चीजें हैं, एक मिनट, वॉशरूम का वो कुछ है, चॉकलेट बेच रहा है, स्प्रे बॉटल है, ठीक है, ये ठीक है, ये ड्रॉप शिपर है। अगर हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लासेस में कि हमारे क्राइटेरिया पे ये जाता है या नहीं जाता, आपने इसका एसन उठा के कि मल्टीपल ब्रांड और मल्टीपल चीजें बेच रहा हूँ, और आप बहुत गलतियां करेंगे सर, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पे ये गलती की है, ये वाला ड्रॉप शिपर नहीं था, ये था, ठीक है। ये असाइनमेंट आपकी उसमें है गूगल ड्राइव में, मैं आपको एक और निकाल देता हूँ। पहले हमने आपकी गूगल ड्राइव में बनानी है या अपनी अलग फाइल? नहीं गूगल ड्राइव में बनाया। फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज में गया,
ये देख लें दोबारा, अगर किसी को दोबारा रिकॉल करना ना, फिर लास्ट टाइम कर रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पे मैट पे चले गए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको खोल लेते हैं, ये कर रहे हैं, ये देखा, ठीक है, ये भी है। इसका ब्रांड नेम क्या है? वेरी गुड। अच्छा, इसका BSR अच्छा होगा, टॉप पे था। वो सारी चीजें आप सर असाइनमेंट का अपलोड करनी है? मैं आपको बताता हूँ शीट में। ये देखें आपकी ना गूगल ड्राइव में मैंने अभी क्रिएट की है। ये पढ़ी असाइनमेंट ना बैच 12 की। इसमें मैं ना सेगमेंट बना देता हूँ, क्योंकि आपकी इसी पे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी सारी फ्यूचर में भी। इस शीट का नेम है ड्रॉपशिप सेलर स्कैनिंग, सॉरी ड्रॉपशिप सेलर फाइंडिंग। इस सारी ब्रांड हंटिंग व्हाटएवर, अमेज़न टू अमेज़न, ईच एंड एवरीथिंग आपकी ना इससे आगे फर्दर इसी शीट में कॉरेस्पॉन्ड होगा, ठीक है। डेटा 20 समझ आ गया कुछ ना कुछ? ग्रुप खोल दूं यार आज? और जो पता है क्या, हाँ मतलब देखिए, जो टॉपिक से रिलेटेड, अच्छा किसी ने ओके भी बोलना है ना, तो ओके ना बोले। अब आपके ओके बोलने से मतलब कोई बात हो रही ना, ओके अच्छा ठीक है, मतलब इररिलेवेंट मैसेज है और ये। इसके अलावा बहुत बात की बात, अगर आपको जो टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको बात समझ आ गई है ना, किसी ने बता दी, किसी ने पूछा यार वो काम कैसे होगा, किसी ने जवाब दे दिया है, खामोश कर दो, जवाब मिल गया, ओके ठीक है, मतलब मैसेज बढ़ाने वाली बात है। आप खुद तंग हो गए, देखो मतलब आपकी कम्युनिटी, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो म्यूट करके भी सो दूंगा। आप कम्युनिटी है, कुछ वैल्यूएबल चीजें अगर पास आउट होंगी तो आपकी नजर से निकल जाएंगे। तो आप खुद देखें, मतलब फिजिकल जितने बैठे हैं कोशिश करें कि पॉइंट का सवाल पूछें, जवाब आ गया ठीक है, नहीं जवाब है खप ना डालें, बता देंगे आपको, ठीक है। सर ये इररिलेवेंट डिस्कशन की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मतलब मिस कर हाँ जाता है। देखिए, जेन्युइन ऐसे है कि किसी ने कोई इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, किसी ने इंपॉर्टेंट बात बता दी, एक्स्ट्रा इररेलेवेंट जो मैसेजेस है ना, आपकी सारी कन्वर्सेशन तबाह कर देते हैं। तो प्लीज अवॉइड करें, प्लीज अवॉइड करें, इस कम्युनिटी को प्रोडक्टिव रखें, हमें भी जरा प्रोडक्टिव रहने दें। अच्छा ये देखें, एक न्यू प्रोडक्ट पे आया था मैं पेट सप्लाईज में, इसमें 3 रेटिंग वाला बैठा हुआ है, ड्रॉपशिप पर CTI डिस्ट्रीब्यूटर, ये 1 रेटिंग वाला, मतलब जैसे ये अभी कुछ दिनों पहले ही आया हो, ये इजी बीजी ऑन। अच्छा एक है इंटायरली पेट्स और इंटायरली शिप फ्रॉम एंड सोल्ड फ्रॉम इंटायरली पेट्स, और इसके 35,000 रेटिंग है। ये तब से लगा हुआ जब तक हम पैदा भी नहीं हुए। हाँ ऑब्वियसली, लाइक 35,000 ऐसे तो नहीं आ जाते ना, ठीक है। आप सब खोलो। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो आपने राइट साइड पे जनाब आया, जनाब आया, जनाब आया। अच्छा आई गेस ये ब्रांड है, लेकिन ये खुद शिप कर रहे हैं इंटायरली पेट्स। 70 दिन में ठीक है, इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, आउट नहीं है 52,000 3 मंथ्स में उसके 200 रिव्यूज, 30 डेज में 70 रिव्यूज, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ पेट का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, स्पेसिफिक नीश में काम कर रहा है। ये नहीं कि तौलिया भी बेच रहा है, कुकर भी बेच रहा है, स्प्रे भी बेच रहा है, परफ्यूम भी बेच रहा है, घड़ी भी बेच रहा है, हॉट पॉट भी बेच रहा है, ऐसा नहीं है। देखें, सिर्फ पेट की सप्लाई है। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या होलसेलर हो सकता है। अगर ये कोई लेके आता अपने फुल होकर, सर जी मैंने प्रोडक्ट निकाला है, सर जी 1000 प्रोडक्ट है उसके और 10 ब्रांड बेच रहा है वो, लेकिन ये ड्रॉप शिपर नहीं। अगर ये मैं लिख के लेके आया होता उस शीट के अंदर तो ये रिजेक्ट होता, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तौलिया भी बेच रहा है तो गार्डन की भी बेच रहा है, तो ये भी बेच रहा है, तो ये भी बेच रहा है, जो दिल आ रहा है वो बेच रहा है। गॉट इट? आपने ये 3 लिंक्स आपने शीट में लेके आने हैं ताकि हम उनको एनालिसिस करें, आपकी करेक्शंस करें, और नेक्स्ट फिर आगे ब्रांड स्कैनिंग और प्रोडक्ट स्कैनिंग। हाँ
3 से आइडिया हो जाएगा कि आप सही लाइन पे हैं, आप सही चीज फाइंड की है, आपको समझ आ गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। हाउ वाज योर दिस सेशन? चीजें क्लियर है? यस सर। अब तो डालोगे यस, थैंक यू सो मच सर। डालनी बस, ये जो ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज यार खप नहीं डालनी, प्लीज प्रोडक्टिव रखें ग्रुप को। हम भी साथ हैं आपके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होएगा, ठीक है? पैनिक नहीं करना, कुछ प्रॉब्लम होती है सर खप क्या होता है जी? यार वो सर, जो खप आप का लोग मतलब क्या होता है? जो उस दिन ग्रुप में डाली गई थी उसको खप बोलते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, इंशाल्लाह सी यू Thank you, अल्लाह sir. हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। जी जी।